और दो मेंटोर हैं इसमें से, एक दुर्गा जी है और एक है अमन सहगल जी, जिनसे मैंने अभी ये सारी मोडालिटी सीखी है। और ये दो गुरु हैं मेरे, जो इनसे मैं अभी आगे और सीख रही हूँ और सीखती रहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। आज का जो मेरा आपके साथ इंटरेक्शन होगा और मैं आपके साथ जो आज डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन बिफोर कनेक्टिंग करेक्टिंग देम। हम लोग बच्चों को पहले ही समझाना शुरू कर देते हैं, उनको सही बोलने से पहले। वो अपनी बात रख भी नहीं पाते हैं और हम उनको समझाना और उनको डांटना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर मैं कुछ चीजें बताना बोलना चाहूंगी। जैसे हम बच्चों को हर बार यही बोलते हैं कि हम बच्चों को सुधार रहे हैं, या बच्चे ना, हर बार हम ये बोलते हैं कि बच्चे गलत कर रहे हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को कभी नहीं देखते, हम अपने आप को सेफ रखते हैं। और हमेशा ये बोला जाता है कि हमारे टाइम पे हमने तो ऐसा किया, सारे पेरेंट्स की एक पेटेंट डायलॉग होती है कि हमारे टाइम पे तो हम ऐसा नहीं करते थे, और हमारे टाइम पे हम ये नहीं करते थे, हमारे पेरेंट्स हमको ये करते थे। तो वो एक पहले बोलना छोड़ दीजिए बच्चों के साथ। आज के बच्चों के साथ जो हमारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है वो ये है कि बच्चे ज्यादा गैजेट्स, मोबाइल, टीवी देखने लग गए हैं, बाहर ज्यादा खेलने नहीं जाते हैं, ना ही इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन भी कम हो गए हैं काफी। तो उसकी रीजन कई हद तक पेरेंट्स भी है। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि अब बच्चों की गलती है, यहाँ हमारी भी गलती है, पेरेंट्स की भी गलतियां होती है, जो हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं और ना ही हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बच्चों को सबके सामने करेक्ट करने के लिए डांट देना, उनको कहीं पे भी उनके साथ में ऊंची आवाज में बोल देना, तो ये सब हम लोगों को नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। ये चीजों से वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं, हम उन पे हावी हो जाते हैं। तो वो अपनी बात अपने रख नहीं पाते और ना ही बोल पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हेजिटेट करते हैं अपने ही पेरेंट्स से अपनी चीजों को डिस्कस करने में, क्योंकि उनके अंदर एक फियर होता है कि कैसे अगर मैं बोलूंगा या मैं बोलूंगी तो मेरे पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करेंगे, उसको इस भी वे में लेंगे, या हमें करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें बच्चों को करेक्ट करना ही बंद करना है। हम अब बच्चों को समझे, उनकी इमोशंस को समझे, उनकी उनके हाव भाव को समझे, उनके रोज की चीजों को समझे, उन्हें टाइम दे, ना कि उनको हमारी चीजें थोपे। जैसे आजकल सबके पास एक एक्सक्यूज हो गया है कि वी बोथ आर वर्किंग, हाउ कैन वी गिव यू टाइम। हम अपने बच्चों को टाइम कैसे दें, हम लोग दोनों वर्किंग है। वर्किंग पेरेंट है तो क्या हुआ, आप अपने टाइम स्लॉट को बांध के रखो, उस टाइम स्लॉट दे दो कि आज मैं अभी जॉब से आई हूँ, मुझे अपने ये काम फिनिश करके अपने बच्चे को टाइम देना है, उसका होमवर्क कराना है, उससे बैठ के बातें करनी है, उसको सुनना है बैठ के। हम क्या करते हैं, आते ही या तो हम बहुत स्ट्रेस होके आते हैं या थके हुए आते हैं, तो सारा फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। दोनों ही पेरेंट्स, नॉट मदर, इवन फादर ऑल्सो, हम दोनों ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, वो कुछ क्वेश्चंस करता है, पूछता है, तो उसको डांट देते हैं। बच्चा पूरे दिन अकेला है, उसको वो मिस कर रहा है आपको, जैसे ही आप घर आते हो तो वो उसके क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, वो बोलना शुरू कर देता है, तो हम उसको चुप करा देते हैं। ये ही गलत कर रहे हैं हम। उसकी सुन लो, उसकी बातों को उसको सुन के उसकी बातों से रखने दो, ताकि उसका उसका भी मन हल्का, और वो जो मिस कर रहा है और जो चीज वो बोलना चाहता है वो खुल के बोल सके आपके साथ। और यहाँ ही पेरेंट, वर्किंग पेरेंट होते हैं, वो डांट के उनको चुप करा देते हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे फोन, आजकल ज्यादा फोन यूज करने लगे हैं, बिकॉज ऑफ कि वो करे क्या, पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हैं, नीचे खेलने का टाइम अगर चला गया है तो वो घर पे करे क्या। और अगर सब पेरेंट्स, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी आजकल फोन लेके बैठ जाते हैं, तो जब सब पेरेंट्स फोन लेके बैठे हैं तो बच्चा भी फोन लेके मांगेगा कि मुझे भी फोन दो, मुझे भी बैठना है, मुझे भी मेरे गेम्स खेलने हैं। तो वो उसकी जिद होगी, वो जिद करेगा कि मैं, आप सब देख रहे हो तो मैं क्यों नहीं देखूं। तो यही हमारा गलत है, यही हम गलत है। हम बोलते हैं बच्चे मोबाइल में देखते हैं, बैठते हैं, खाना भी मोबाइल में देख के खाते हैं, तो वो हम ही उनको सही नहीं कर पा रहे, हम ही गलत कर रहे हैं। तो बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए ही आज ये सेशन है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस इसके ऊपर है और आप समझना चाहते हो कि आज की जनरेशन में, और अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं पेरेंट्स और बच्चों में, बहुत बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं इस चक्कर में। तो ये जो सारी चीजें हो रही है वो क्यों हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि कहीं ना कहीं हद तक पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, पेरेंट्स भी गलत है कहीं ना कहीं।
उनको ही करेक्ट करना है, बच्चों को करेक्ट नहीं करना है। बच्चे सीख के नहीं आए हैं, बच्चों को हमने डे वन से वो चीजें दी है, सिखाई है। हम बोलते हैं आजकल बच्चे रिजिड हो गए हैं, मुंहफट हो गए हैं, बोलने लगे। उसका रीजन हम है कहीं हद तक, क्योंकि आज बच्चा कहीं भी पहुंच सकता है एक क्लिक से। मोबाइल में सब कुछ आ गया है, एआई से लेके एवरीथिंग ही एक्सेसिबल है, सब सब कुछ उसके लिए। तो वो बच्चा क्यों नहीं वहां जाएगा? एक लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे ही फैमिली में है सर, 16-14 साल का बच्चा है, उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, और वो एआई से बात करता है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स एआई को पूछता है कि एआई मैं आई फील सो अलोन, आई व्हाट आई वांट टू डू नाउ। वो सारी बातें सब कुछ शेयर एआई से करने लग गया। तो दिस इज द गुड, या आगे उस बच्चे का फ्यूचर क्या है, या बच्चा क्या माइंडसेट लेके बैठा है अपने ही घर में कि मेरे पेरेंट्स मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो एआई से बात करने लग गया है। तो दिस इज जनरेशन, ये कहाँ जाएगी? हम गलत है तो बच्चों को कैसे बोल सकते हैं कि बच्चा गलत है? आप टाइम ही नहीं दे रहे हो उसको, उसको समझ ही नहीं रहे हो, हर बात पे उसको डांट देते हो, हर बात पे उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हो। तो ये हमारी गलती है। हम आंसर्स क्यों नहीं ढूंढते? बच्चे ढूंढ सकते हैं अगर गूगल पे सब जगह पे, तो हम भी तो वो चीज कर सकते हैं ना, कि अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है, अगर मुझे वो चीज नहीं पता है तो मैं भी गूगल पे ढूंढ सकती हूँ, या मैं भी देख सकती हूँ कि हाँ इसका आंसर क्या है। बट हम ये नहीं करते, हम उसको डांट देते हैं कि नहीं आप चुप बैठो, आप बात कर रहे हो, बहुत बोल रहे हो, आप अपना काम करो। ये सब वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव वे में जाते हैं बच्चों के लिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जो नेगेटिव वे में होके बच्चों के पास जाती है, और हम बच्चों को ही गलत कहते हैं, इसमें कि हमारी गलती होती है ये। किसी को बेसिस पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कोई आपकी क्वेरीज है, या आप चाहते हो कि आपको बच्चों को समझना है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। एनीवन कैन आस्क क्वेश्चंस। हाय। मेरा हाय। क्वेश्चन ये है कि एक एंगल पे तो हम बात कर रहे हैं कि अवेलेबिलिटी की कमी है। व्हाट अबाउट चिल्ड्रन जिनको हम नहीं समझ पा रहे हैं या वो हमें समझ नहीं पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू इन देयर क्लासेस। हमको लगता है कि वो गलतियों पे गलतियां करे चले जा रहे हैं। मतलब नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन इजी टास्क। उन सब सिनेरियोज में हमें क्या करना चाहिए? हाउ टू कनेक्ट विद द चाइल्ड? सी फर्स्ट यू हैव टू सिट विथ हिम या सिट विथ हर। आप पहले बच्चे के साथ बैठिए, उसको कंफर्टेबल करवाइए और उसको पूछिए, अगर आप ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि बच्चा कहीं बाहर से तो नहीं सीख के आ गया, आप ये बोलना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली आप सिमिलर एज के बच्चे जब देखते हो क्लास में, टीनेजर, आप हाँ। आप आप देखते हो कि दे आर एबल टू आंसर एवरीथिंग if it is हम्म। said orally or done orally, but जब रिटर्न पे वही चीज आती है तो वो नहीं हो पा रहा है उनसे। दे आर नॉट क्योंकि एबल टू। हाँ, सो आप एज अ पेरेंट आपको भी एक कॉम्प्लेक्स आता है कि मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, एंड यू टेंड टू कि मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा, आप उसी को समझाने बैठ जाते हो जनरली। सो व्हाट इज द राइट स्टेप देयर? व्हाट टू डू फर्स्ट इन? फर्स्ट थिंग आई हैव टू आस्क, जैसे अगर मेरा बच्चा है, अगर मुझे पता है कि वो बोल रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, तो आई हैव टू सिट विथ देम। लाइक मुझे उसके साथ बैठना है, उसको उसकी प्रॉब्लम्स पूछनी है। बहुत मेनी टाइम्स किड्स आर लाइक, वो अपना सारे गैजेट्स लेके बैठ जाते हैं देखने के लिए, ऑडियो सुनते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, इसके वजह से वो लिखना नहीं चाहते। मेनी टाइम्स ये भी होता है कि उनको लिखना क्यों नहीं है, क्योंकि लिखने में लैकिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। क्योंकि राइटिंग बच्चे भूल गए हैं, लिखना बंद कर दिया। आईसीएसई बोलो, आईजी बोर्ड बोलो, यहाँ पे आजकल गैजेट्स आ गए हैं, सब जगह पे कंप्यूटर्स बच्चों को दे दिया है, लैपटॉप दे दिया है, तो उसमें बच्चे टाइपिंग सीख गए, उनकी राइटिंग स्किल चली गई है।
तो मेन हैव टू आस्क कि आपको आप कहाँ पे लैकिंग हो। या तो बहुत बच्चे होते हैं जो लिखना ही नहीं चाहते, और बहुत बच्चे होते हैं कि जो लिखना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्पीड नहीं होती है, लिख नहीं पाते, अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उस वजह से भी हम लोगों को उनको पूछना होता है या उनसे बात करनी होती है। अगर वो है तो आप उसको हेल्प कीजिए कि आपको डेली 1 से 1.5 पेज लिखना ही है, आपको ये राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही है। यू हैव टू, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी कोई भी मदर टंग हो। अगर आप लिखना शुरू नहीं करेंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, तो आप उसमें लैकिंग हो जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। ये सेम सिनेरियो विथ माय सन ऑल्सो। हिंदी वो लिखता ही नहीं था, अभी हिंदी के पेपर के 1 दिन पहले ही कम्स विथ मी कि लाइक मम्मा मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। मैं उसको बैठ के 3 से 4 घंटे उसको दिए हैं कि हम आपके साथ बैठ के लिखेंगे, और मैं बोलती जा रही हूँ और उसकी करेक्शन करती जा रही हूँ और वो लिखता जा रहा है। दिस इज सेम थिंग कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग लिखने में आलसी हो जाते हैं। थैंक यू। और ये कॉमन है टीनेजर्स में, क्योंकि सबके पास गैजेट्स है तो सबको टाइपिंग करनी होती है, लिखना किसी को नहीं होता है। हाँ, सो बेसिकली इट्स लाइक कि इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि वो कर नहीं रहा है या उससे हो नहीं रहा है, आप पहले वो उनकी प्रॉब्लम समझो प्रॉब्लम पूछो, हाँ कहाँ से पहले आ प्रॉब्लम रही है, पूछो कि राइट। कहाँ पे उसको डर लग रहा है, किस चीज से डर लग रहा है। मेनी टाइम्स डर के मारे पेरेंट्स के पास आते ही नहीं बच्चे, कि डांट पड़ जाएगी। अगर पापा को पता हम्म। चला तो मे बी सम फादर्स, सम पेरेंट्स आर वेरी इन नेचर, वो लोग बहुत गुस्से वाले भी होते हैं तो हाथ भी उठा देते हैं बच्चों पे। बट हम्म। बहुत बार ऐसा होता है तो बच्चे डर के मारे बहुत सारी चीजें बोल ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। एक डर होता ही है, वो पेरेंट्स का डर बच्चों को होता ही है, वो नहीं कर पाते। और कभी कभी जब हमें लगे कि हम तो बच्चे को समझा रहे हैं बट उसको तो भेजे में कुछ जा ही नहीं रहा, तो फिर उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? बिकॉज आई हैव ये पीपल अराउंड जो ऐसे सी लगता है कि हम ये बोले जा रहे हैं और वो तो समझ ही नहीं रहे। नहीं, हाँ एक्चुअली सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम समझाने जा रहे हैं, हम उसको समझे। हम ये क्यों सोचते हैं कि हम समझाएंगे, वो पता है उसके माइंडसेट में क्या होगा, लेक्चर देने आए, इसीलिए वो सुनते नहीं है, इसलिए वो इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सुन रही है, उसके कान में सब कुछ जा रहा है, बट वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। द रीजन इज कि उनको लग रहा है आप लेक्चर दे रहे हो। एज अ लेक्चर आप उसको ऐसे सुनाने के लिए मत जाइए, एज अ फ्रेंड उसको समझने के लिए जाइए, कि आप अपनी बात बोलो पहले, उसको चांस दो पहले बात बोलने का, और फिर आप बोलो। आप उसको समझाने जाओगे तो बच्चा कभी भी आपकी नहीं सुनेगा बात। वो कहेगा मैं ये तो आ गए लेक्चर देने मुझे, मैं क्यों सुनूं। और मैं तो 2 कान दिए भगवान ने, 1 कान से सुनेगा, 1 कान से निकाल देगा, क्योंकि उसको तो लेक्चर लग रहा है। आप लेक्चर एज अ लेक्चर बोले ही मत, आप ये बोलो कि मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ, तुझे समझाने आई हूँ। तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए और फिर उसके साथ बैठ के बात कीजिए। और आप बोलते जाओगे तो वो सुनेंगे भी नहीं, कंटिन्यू बोलना ही नहीं है हमको, उनको भी इंटरैक्ट कराना है, उनसे भी क्वेश्चंस करने हैं, ताकि उनको भी लगे कि हाँ हम उनकी भी सुन रहे हैं। मैंने टाइम्स ये होता है कि हम लोग बोलने बोलने में बच्चे को बोलने ही नहीं देते, तो वो लगता है लेक्चर दे रहे हैं, चलो हो गया इनका, अब टाटा बाय बाय कर दो, ऐसा होता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप उसको एज अ सुनाने या उसको समझाने के लिए मत जाइए, एज अ उसको एक्सप्लेनेशन, और उसको एज अ फ्रेंड उसके साथ बात कीजिए, एज अ एक्सप्लेनेशन। जैसे टीचर कैसे एक्सप्लेन करती है उनको, तो बच्चे टीचर की सुनते हैं, क्यों? क्योंकि वो उनको समझाने नहीं जाते, सब उनको एक्सप्लेन करने जाते हैं। आप क्या कर रहे हो, पूछते हैं। हम बच्चों को पूछते ही नहीं है, तो पेरेंट्स का लगता है कि लेक्चर है। ये बात आपने मैम ठीक कही है, लेकिन जैसे अभी मेरे पास जो हमारे सेमेस्टर गया कोरोना गया है, तो उसके बाद वाले बच्चे हैं, तो जैसे आपने कहा कि राइटिंग की प्रॉब्लम सब बच्चों में है, क्योंकि जब कोरोना टाइम खत्म हुआ है तो उसके बाद एमसीक्यू बच्चों को ज्यादा दिए। उस टाइम प्रीति, मेरा बेटा थर्ड में था, यानी कि फर्स्ट प्रीति जी, और सेकंड एंड थर्ड, ये कोरोना टाइम में घर ही में ही ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, ऑनलाइन ही एग्जाम्स हुए हैं। उसके बाद जैसे ही ये गया है फोर्थ में, फोर्थ एंड फिफ्थ इसमें ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, तो राइटिंग बिल्कुल नहीं था, बेस बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो ही हो चुका था। अब उसके बाद टीचर्स, आपकी हेडफोन आवाज यूज क्लियर कर रहे हो नहीं है प्रीति? प्रीति, अब हेडफोन पे है तो हेडफोन निकाल दीजिए। अच्छा
हाँ जी प्रीति जी। हाँ जी। तो उसके बाद कोरोना के बाद इनका एमसीक्यू चला, एमसीक्यू जब तक देते रहे। अब जैसे ये 6th और 7th में आ गया है, तो अब मैम स्टडी लेवल बहुत बढ़ गया। जो ऊपर वाले हैं टीचर्स 6 और 7 के सीनियर वाले, वो बिल्कुल भी इनको हैंडल नहीं कर पा रहे, और उनकी वजह से फिर हम भी प्रेशर में आ रहे हैं। वो इस चीज को ले ही नहीं रहे कि बच्चे कोरोना वाले थे, एमसीक्यू कर करके वो 4th 5th उन्होंने क्लियर करा, अब राइटिंग मांग रहे हैं वो सब। अब उस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। आप उनके अभी ही इज इन 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड? 7th में मैम। 7th में है। आपने उसके साथ बैठ के बात की? हाँ जी मैम। मैम उसका मेरे को मैं खुद भी क्लासेस लेती हूँ 1st to 5th प्राइमरी, तो उसका बेस ही बहुत वीक। तो उसका बेस क्यों वीक रहा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, सेकेंड बेबी, तो उस पर भी इतना ध्यान नहीं दे पाई थी मैं उस टाइम, जब उसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। ओके। तो उसका बेस मैंने बता दिया कि बेटा तेरे को टेबल्स नहीं आते, अगर आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको बेस क्लियर करना है। उसका देखिए एटीट्यूड या बिहेवियर कह लीजिए कि ऐसा लगता है ओके ठीक है, जाने देता है बात को। मुझे प्रीति जी, करना। इसमें इसमें कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं था और वो जो आपका टाइम था वो आप हाँ। उसे नहीं दे पाए, तो बेसिक क्लियर नहीं है, तो उसके लिए मैं एक आपको बोलना चाहूंगी कि अभी 7th स्टैंडर्ड में है। अब आप उसको समझाओगे तो वो उसको लगेगा मम्मी लेक्चर ही देती रहती है, लेक्चर ही दे रही है, बिल्कुल। टीचर भी लेक्चर देती है, मम्मी भी लेक्चर देती है। आप हाँ। उसके साथ अब जो आप जो हो गया पास्ट में उसको हम लोग वापस रिपीट नहीं करेंगे या नहीं बोलेंगे। जो हो चुका है उसको वो हो गया है। हम अभी प्रेजेंट में उसके लिए क्या कर सकते हैं हम वो सोचेंगे। अगर आपका बच्चा नहीं सुन रहा या उसकी बेसिक चीजें जो नॉलेज है वो क्लियर नहीं है, उसके लिए आपको उसका टाइम टेबल बनाना होगा। आप खुद बनाएंगे, उसके ऊपर नहीं डालेंगे। आप उसको बैठ के पहले समझाइए, नहीं समझ रहा है आप उसके साथ बैठ के बात करके उसके साथ बैठ के टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने के बाद उसका रूटीन आपको सेट करना है, वो नहीं सेट करेगा। आपको उसको 6 बजे अगर उसको पढ़ाना है उठाना है तो उठाना ही है। आपको कैसे भी करके, चाहे वो प्यार, आप अपने हिसाब से प्यार से ही बात कीजिए। बच्चा प्यार से बहुत जल्दी सुनता है। आप जितना डांटेंगे और जितना गुस्सा करेंगे वो उतना ही आपसे दूर होता जाएगा और आपकी सारी चीजों को नेगेटिव वे में लेगा। आप कोई भी चीज उसको अगर आप बोलेंगे कि बेटा टाइम टेबल के हिसाब से हम चलते हैं, आप खुद वो टाइम टेबल फॉलो कीजिए पहले। आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो आपको देख के उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना चलो, उसके बाद वो भी देखेगा कि मम्मी भी रोज रूटीन में आ गई है, तो मैं भी मम्मी का सुनूं, और वो आपको बैक आंसर्स नहीं कर पाएगा। मेनी टाइम्स क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स को देखते हैं और वो बोलते हैं आप तो करते नहीं हो, आप तो उठते नहीं हो, आप तो खुद ही मोबाइल में, आप ये कर रहे हो, आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। और वहां ही सबसे ज्यादा हम लोग गलत है। जब हम खुद रूटीन फॉलो करते हैं तो बच्चा अपने आप हमको देख के रूटीन फॉलो करता है, और वो रूटीन में जब आएगा जब आप आएंगे, वो नहीं उठेगा 6 बजे। आपको उसके साथ उठना पड़ेगा, आपको उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो रूटीन में आएगा। और उसी के बाद वो सारी चीजें अलाइन होंगी। और बेसिक अगर आपको उसका क्लियर कॉन्सेप्ट करना है तो उसके टाइम एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का ये 7th स्टैंडर्ड में बेसिक क्लियर करना इज वेरी टफ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को लेके बैठना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो पास्ट में जो हो चुका है वो उस फ्लो में ही है, वो उस सिनेरियो में ही चल रहा है कि हम लोग तो सारे जितने भी थे पढ़ाई है, जितनी भी हम लोग तो ऑनलाइन करके आए हैं, उसके हिसाब से ही वो चल रहा है। क्योंकि हमने उसका रूटीन चेंज ही नहीं किया। स्कूल में तो चेंज हो गया, लेकिन घर में किया आपने चेंज? नहीं, घर में भी चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग को रूटीन खुद को चेंज करना पड़ेगा। आपको आपके जो भी साथ में पेरेंट्स रहते हैं, बड़े पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड, उनको भी चीजें चेंज करनी पड़ेगी उसके साथ, तब वो बच्चा जाके सीखेगा। हम सिर्फ ये से एक्सपेक्ट करते कि बच्चा ही करे, बच्चा ही करे, अरे हमारी तो उम्र निकल गई, हम क्यों करें, हमारा तो हो गया सब कुछ। यही हम गलत है। और फिर बच्चे से एक्सपेक्ट करते कि वो कर नहीं रहा है। वो कैसे करेगा जब हम नहीं कर रहे? हम उसको दिखाएंगे ना कि हम कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ करना पड़ेगा, तभी आपका हाँ। जितना भी बैकलॉग हुआ है वो कंप्लीट होगा। उसका सिर्फ जो मैं टीचर से मिलती हूँ तो सब यही कहते हैं कि जो क्लास में टॉपिक डिस्कस होते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, बट रिटर्न में क्यों
क्यों गलती कर रहा है ये बच्चा, तो ये दिक्कत थोड़ी आ रही है। रिटर्न में रिटर्न में भी दिक्कत कर, वही मैम बेसिक नहीं है प्रैक्टिस ना, की नहीं और ना उसकी क्योंकि मात्राएं गलत लिख रहा है, बेसिक ही वो उसका है। मैम कैन प्रैक्टिस नहीं की है। कैन आई जस्ट पुट लिटिल बिट ऑफ इनपुट हियर, इफ यू यस डोंट श्योर माइंड? श्योर, यस यस। हाँ, तो बेसिकली आपको अगर पैटर्न चेंज हुआ है, दीप बता चुके हैं कि वी हैव टू चेंज द पैटर्न, बट पैटर्न चेंज करने के साथ हमको एक और चीज चेंज करनी पड़ेगी, काम कराने के जो तरीके हैं। एमसीक्यू से हम अगर रिटर्न पे आ गए हैं तो खाली एक बच्चा नहीं आया ना, सब आया है। तो आप सबसे पहले बाकी लोग से भी समझो, क्योंकि सब एक ही लेवल से इधर या उधर शिफ्ट हुए हैं, राइट? तो पहले आप शिफ्ट समझो कि शिफ्ट आया क्यों है। सबके लिए बराबर ही शिफ्ट आया होगा, एक क्लास में एक बच्चे के लिए तो नहीं आया, एमसीक्यू से सभी गए ना। तो पहले आप वो समझो कि वो क्यों अडेप्ट कर पा रहे हैं, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे करवाना है। प्लस अगर यस राइटिंग में इश्यूज आ रहे हैं, तो वो बचपन की कर्सिव वाली राइटिंग की किताबें लेकर आओ, घर पे रोज रोज 2 पेज कराओ। जब वो उस पैटर्न पे लिखना शुरू करेगा तो उसका फ्लो अपने आप आएगा। मिल पाएगा। राइटिंग नहीं थी पहले, जो अपर नर्सरी क्लास में आते थे तब भी तो पेन पकड़ के करवाते थे, तो वो वाला पैटर्न शुरू कराओ। कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, सो दैट इनसे इज तो अनदर करना ही पड़ेगा। ट्रेंड। मेन है कि हम पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा गिव अप कर देते हैं पहले, कि अरे हमारा टाइम तो हो गया, अब हम थोड़ी ना वापस ही करने बैठेंगे। नहीं, अगर आपका बच्चा पीछे है तो आपको उसके लिए करना ही पड़ेगा, आपको करना है, क्योंकि उसको उस लेवल पे लाना है जो लेवल पे आप देखना चाहते हैं। तो आपको उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जब वर्कआउट शुरू किया था, तब मैं आपको मेरी बात बताती हूँ, मेरे को मेरे बेटे के साथ वर्कआउट करना पड़ा था, तब जाके उसने अपना फ्लो स्टार्ट किया, बिकॉज अब मम्मी कर रही है और मैं नहीं कर रहा हूँ। ये फील उसको करवाया मैंने, तब उसने स्टार्ट किया। तो ये जरूरी है कि जब हम बच्चे पेरेंट्स को देख के ही सब कुछ करते हैं। आप नया कुछ कहीं से भी नया नहीं आया है, माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले माँ बाप को ही अपने आप को करेक्शन करना है। हम करेक्ट रहेंगे तो ही हमारा बच्चा फ्लो में और करेक्ट होके आएगा। मैं कोशिश तो करती हूँ कि कंपैरिजन ना करूँ, जो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं उनसे भी कंपैरिजन ना करूँ, बट बेस्ट से कंपैरिजन तो कभी नहीं करना चाहिए। हाँ बस वो फ्लो फ्लो में ना निकल जाता है कि हर देखो ये बच्चा अपना छोटा एक बच्चा है। अपना एक अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक चीजें, अपना एक लेवल लेके आया है। अब हम कंपैरिजन में उसको डाउन कर देते हैं, उसको डरा देते हैं कि अरे इसका इतना परसेंटेज है, तेरा नहीं आया। तो वो हम्म, बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है, ऑलरेडी वो भाग रहा है लोगों के साथ, वो उसको और हम डरा के पीछे कर रहे हैं। तो कंपैरिजन तो कहीं नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। नहीं, वैसे बाकी चीजों में तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, जैसे अब मुझे ये सब नहीं इतना पीसीबीसी पे काम करना आता, एआई वाले जो ये कर रहे हैं आजकल वीडियोस वगैरह वो बहुत अच्छे से कर लेता है, बट मुझे डर लगता है पढ़ाई का, वो पढ़ाई की वजह से मुझे बस डर है। वो और आप करा सकते हैं, देखिए गैजेट्स का बात बोलते हैं तो पेरेंट्स काफी सारे हैं कि जो बच्चों की हेल्प लेते हैं, हाँ, लेकिन पढ़ाई तो आप करा सकते हैं ना। आप जो चीज करा सकते हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो चीज मैं करा रही हूँ, उसको लेके तो बैठिए एटलीस्ट। फोन आप भी अपना टाइम टेबल सेट कीजिए कि मुझे ये टाइम पे इतना टाइम मेरे बच्चे को ही देना है। दिस इज वास्ट डिफरेंस, आप देखिए वास्ट डिफरेंस आएगा अब जब टाइम टेबल बनता है और जब हम खुद उसको फॉलो करते हैं, तो आपके बच्चे में भी बहुत डिफरेंस आएगा। और क्लैरिटी अपने गोल में भी होनी चाहिए। हम अपना सारा कि हर बच्चा क्या कर रहा है सब आप अपने बच्चे से मत कराने शुरू कर दो, क्योंकि वो कभी हो ही नहीं सकता। आपको जो खुद करना है पहले वो डिसाइड करो, उनके लिए आप उतना डिसाइड करो कि उनका भविष्य बन सके। बट वो बच्चा ये भी कर लेता है, वो डांस भी कर लेता है, ये कराटे भी कर लेता नहीं है, ऐसे नहीं नहीं ऐसे नहीं। कंपैरिजन हर में आप कहीं नहीं जा रहे हो, और आप उसके लिए भी गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो। अभी पहले बेसिक्स को फिक्स करो। आपको बेसिक में इशू हो रहा है, पहले बेसिक को फिक्स करो, फिर उसके आगे की चीजें करो। तो मतलब भागते मत जाओ, इनिशियल स्टेप्स पहले लो। डांटना नहीं, समझना है, जैसे पहले बोला वो करो। बेसिक कराओ ना। आपको अगर लग रहा है हैंड राइटिंग नहीं है, राइटिंग नहीं है, पहले उसकी हैबिट बनाओ। उसके लिए आप बुक्स पढ़नी है तो बुक्स पढ़ाओ, बाकी के बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले अपने बच्चे का भी तो बेसिक समझेंगे ना। कंपैरिजन नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जैसे बोला। तो हाँ, अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की भी तो अंडरस्टैंडिंग लो ना, खाली जो बाहर से आ रहा है उस उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है, तो अपने बच्चे की भी तो अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ना, तो वो भी साथ में लेके चलना वही है। वही चीज का हो रहा है।
वो शुरू शुरू में डर चुका है, मुझे लग रहा है। वो जैसे कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, कुछ भी कह लो। तो वो मेरी बात को ना, कि मम्मी, अगर मैंने मम्मी को ये बात बोली तो मम्मी गुस्सा ही करेगी। इसीलिए आप अपना पैटर्न चेंज कीजिए, इसलिए हाँ, आप अपने आप को चेंज कीजिए। आप उसको डांटने के बजाय उसको बैठ के पहले सुनिए, आराम से 1 मिनट में उसी की बात सुनिए। आप एक दिन तक उसी को सुनते रहो, आप कुछ बोलो ही मत। दूसरे दिन भी उसको सुनो अगर ऐसा लगता है तो। आप अपने बच्चे को पहले सुनिए, क्या 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 बोलना चाहता है, स्कूल की बात, ट्यूशन की, क्लासेस की, अपने फ्रेंड्स की, उसको सिर्फ बैठ के सुनिए। और फिर एक पूरा टाइम लेके उसके बाद उसको बैठ के आप बोले कि आप मैंने तेरी सुनी ना सब, अब आप मेरी सुनो। तो फिर उसको प्यार से बैठ के समझाइए, उसको ये अंदर से निकालने के लिए निकालिए कि आप डांटोगे नहीं, हम आपको समझाएंगे, हम आपको लेक्चर नहीं देंगे, हम आपको समझाएंगे, हम आपको डांटेंगे नहीं। ये बच्चों को पहले आप बताइए, तब जाके बच्चा आपके पास आके सब कुछ बोलेगा और उसका एक डर निकलेगा आपसे। हम ऐसे ही तुरंत रिएक्ट करते हैं ना, एक्चुअली बिल्कुल। ऑन द स्पॉट रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। हम्म, हम्म, हम्म। ऑन द स्पॉट रिएक्शन से बच्चा डर जाता है और वो जो बोलना चाहता है उसके अंदर ही रह जाता है, वो बोल ही नहीं पाता है। बिल्कुल, आप जब उसके साथ मिलोगे ना, तब मुझे कई बार ऐसा फील भी होता है कि मैं ना कहूँ, मतलब कि छोटे-छोटे वर्क, पढ़ाई की बात नहीं है, जो छोटे-छोटे काम भी है ना, अगर मैंने उसको बोल दिया कि ये काम करते हैं ना, तो मुझे वो काम दोबारा ही करना पड़ेगा। इट्स ओके, हम लोग उसको एज से पहले नहीं बड़ा बना सकते ना, वो जो एज में कर सकता है वही करेगा वो। ये एक्सपेक्टेशन भी है हमारी कि हम तो लोग एज से पहले बच्चे को बड़ा बना देते हैं कि नहीं नहीं, हम ये तो ये इसी को करना है, ऐसा नहीं है। हम एज से पहले बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते हैं। जो एज उसकी है, जो समझ है, वो उसी को। वो दूसरा बच्चा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा भी करेगा। सब बच्चों की अपनी अपनी एक, बोलते हैं वही बोल रही हूँ, सब बच्चों की अपनी अपनी एक लाइकिंग होती है, अपनी एक पसंद चीजें होती है जो बच्चा करता है। तो उसकी वो पसंद चीज को ढूंढिए आप। और आप ये एक्सपेक्टेशंस प्लीज बंद कर दीजिए कि वो अ, उसका बच्चा कर रहा है तो मेरा बच्चा भी करेगा, नहीं। अगर आपके बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उसकी वो चीजें ढूंढिए कि वो क्यों नहीं कर पा रहा। उसको उसको मत बताइए, पर आप अपने एंड से ढूंढिए, ताकि आप उसको करेक्ट कर सके, एज अ पेरेंट आप उसको समझा सके। डिस्कशन तो मैम बहुत करता है, मेरे को इस चीज़ का कई बार वो होता भी है, टीचर्स भी बोलते हैं, कह रहे ये बहुत अच्छी बात है कि आपको जाके घर में बताता है, कह रहे जिस दिन बताना बंद कर दिया, उस दिन डरने वाली जरूरत है। ये डरने वाली चीज है, उस बच्चा दिन अपने आप से सब कुछ बताना चाहिए। हाँ, तो जिस तो दिन मतलब बोलना कि बंद जितना किया, कुछ होता शांत है, हो गया, मतलब कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, वो सारी जो भी मतलब कि स्कूल में सारा दिन होता है, वो सब बातें बताता है मुझे आके, चाहे रात में बताए, मोस्टली रात में ही बताता है सोते टाइम, कि ऐसे ऐसे हुआ, या शाम को जब खाना बना रही होती जब बताता है वो। बहुत अच्छी बात है कि माँ बाप से बच्चा आके शेयर कर रहा है। दिस इज रियली गुड पार्ट, और ये बहुत अच्छा है कि उसको ये है कि मुझे मेरे पेरेंट्स से सब बताना है और शेयर करना है। ये बहुत हाँ, अच्छी चीज है। बस उसको मेरे को अप्रिशिएट ये, कीजिए, अब वो मुझे बताता है ना आपको, हाँ, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको आप उसको प्रेज कीजिए कि अच्छा हुआ तूने मुझे बताया, वेरी गुड। हाँ, आप आगे मुझे और भी बातें बता सकते हो, और उसको अच्छा प्रेज करके बोलिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से और चीजें आके आपसे शेयर करे। बताने के बाद बस मुझे इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि उसको गलत कर देना, या तुमने ये गलत करा, ये थोड़ा सा और मुझे एक रोकना चीज मैं पड़ेगा। आपको बोलना चाहूंगी, जब बच्चा आपको आके सारी चीजें बताता है, तो उस टाइम पे आप वो सारी बातें किसी और से डिस्कस मत कीजिए, स्पेशली जब वो घर पे है तो। अगर आपको बतानी भी है आपके हस्बैंड को या आपके कोई भी आपकी फैमिली मेंबर्स को, जब वो नहीं है तब बताए। उसके सामने अगर आप चीजें शेयर कर रहे हैं उसी की किसी से, तो वो कभी भी आपको अपनी कोई चीजें शेयर नहीं करेगा। ये बच्चों की साइकोलॉजी है, उनको पता चल जाता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर से दूसरों के साथ शेयर कर रही है, तो वो आपके अपनी चीजें आके आपको नहीं बताएगा फिर। ये आप कभी भी उसको एहसास मत होने देना कि आप अगर शेयर भी कर रहे हैं आपके हस्बैंड के साथ, तो उन तक ही रखिए, आप दोनों तक ही रखिए। क्योंकि अगर वो पता चलता है बच्चों की कि मेरी सारी स्कूल की बातें हैं, मेरे फ्रेंड्स की बातें हैं, वो मम्मी ये दूसरों से शेयर करती है, तो वो कभी भी आपके साथ डिस्कशन नहीं करेगा। ये फ्यूचर में बच्चे ऐसे करते हैं, वो अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा फिर वो ऐसे ऐसे करेगा। वो फिर आपकी बात नहीं, आपको आपके शेयर नहीं करेगा कुछ भी। तो वो कभी मत करिए। थैंक यू सो मच।
किसी और के कोई क्वेश्चन है? किसी के कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। जब पेरेंट्स एक अपनी तरफ से एक हीलिंग एक्शन है जो अपने आप किड्स बच्चों को दे सकते हैं, टीनेज है जो भी है, जो एज में पेरेंट्स है तो बच्चे जो भी एज में है, रात को सोने से पहले आप उनको एक अपना टच, अपनी फीलिंग, हीलिंग जो भी बोले वो अपने बच्चों को दीजिए, ताकि उनको ये एहसास हो, उनको आपके आपके टच और फीलिंग का महसूस हो। तो बच्चों को अपना टच और फीलिंग दीजिए रात को, ताकि वो बच्चा आपके साथ अटैच्ड हो सके। और जो ये टीनेजर्स का आजकल जो गैप हुआ है पेरेंट्स और बच्चों में, वो नहीं रहे। तो ये रेमेडी आप कीजिए डेली। अपने बच्चे को रोज सोने से पहले हग करो, आप जैसे जो भी कर सकते हो, उसके सर पे हाथ घुमाइए, उसको हग कीजिए, जो भी कर सकते हो। तो उससे बच्चों को एक कॉन्फिडेंस और एक अच्छी नींद बोलो आती है कि ये सपोर्ट होता है। एक फियर निकलता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मदर है, मेरे फादर है, और वो लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो वो फीलिंग कराना जरूरी है। तो सोने से पहले अपने बच्चों को ये रेमेडी जरूर कीजिए कि उनको अपना टच जरूर दीजिए, चाहे वो आप हग कर रहे हो, किस कर रहे हो, उसको जो भी कर रहे हो आप, जैसे भी, दोनों पेरेंट्स, ताकि उसको ये फील हो कि हाँ भाई ये है। चाहे पूरा दिन उन्होंने मुझे डांटा हो, जो भी किया हो, पेरेंट्स करते हैं, तो वो उनको अच्छा लगेगा। कोई क्वेश्चन है किसी के तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इस पे और बोल सकती हूँ। कैन आई? यस, आप आगे बढ़ो। मेनी टाइम्स बच्चे सोचते हैं कि हम आजकल जो भी हम लोग ज्यादा जेंजीज बोलते हैं, जैसे जेंजीज के बारे में बोलते हैं कि टीन एजर्स है, जेंजीज है, ये लोग सुनते नहीं है, ये मानते नहीं है। ये हमारी ही गलती है कि हमने ही उनको सारी प्रायोरिटी दी हुई है, बोलने की आजादी भी हमने ही दी है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स के पास इतनी सारी चीजें नहीं थी, गैजेट्स नहीं थे, तो हमारी अपब्रिंगिंग अलग थी। हम सोचते हैं कि जो हमारी अपब्रिंगिंग थी हम अब बच्चों को वो दे। बट आज के सिनारियों से और आज के जो आप माहौल देख रहे हो, उसमें आप वो अपनी चीजें बच्चों के ऊपर नहीं थोप सकते, आप बच्चों के ऊपर वो चीजें नहीं लाद सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको लैपटॉप जरूरत है, तो आप उसको दोगे। बट आप उसको ये बताइए कि बच्चा तेरा जरूरत है तुझे, इसलिए हम दे रहे हैं। उसको ये मत जताइए कि नहीं, हम करेंगे, कैसे भी करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हमारा सिंगल चाइल्ड है, हमारा सिंगल बच्चा है, आजकल सबके सिंगल बच्चे होते हैं, तो हम आपको जो आप जो बोलोगे आप देंगे। जैसे वर्किंग पेरेंट्स की ही बात अभी जब हो रही थी, एक्चुअली पूरे हफ्ते, मंडे टू फ्राइडे, वर्किंग पेरेंट्स लगे रहते हैं अपने काम में, आके घर में अपने बच्चे से बात नहीं करना, उनको टाइम नहीं देना। बहुत बार ऐसा होता है कि फादर्स इतनी लेट आते हैं कि बच्चा सो चुका होता है, तो वो टाइम नहीं दे पा रहे। और क्या करते हैं वीकेंड में, वो उसको खुश करने के लिए कि हाँ हम लोग बहुत अच्छे और गुडी पेरेंट है, ये दिखाने के लिए वीकेंड में उसकी सारी जरूरतों को, उसकी चीजों को पूरा करने में भागते हैं। और वो हर एक चीज, एक्सपेंसिव चीजें भी उसको दिलाते हैं और उसको ऊपर खर्च करते हैं। उससे वो बच्चे का जो अपब्रिंगिंग है वो और रॉन्ग होता जा रहा है, और आप उस जगह पे गलत होते जा रहे हो। आप अपने आप को करेक्ट करने के लिए बच्चे के साथ में गलत कर रहे हो। उसके उसके बिहाफ में आप पूरा मंडे टू फ्राइडे उसको थोड़ा भी टाइम दे सकते हो। और अगर फादर लेट आ रहे हैं, एटलीस्ट रात को जो मैंने बोला आपकी वो रेमेडी करो अपने बच्चे के साथ। एटलीस्ट उसके कमरे में जाइए, उसके बुक्स है, उसके मोबाइल्स है, उसकी चीजें हैं, उसकी चीजों को देखिए, समझिए कि उसने आज चीजें कैसी रखी है। एटलीस्ट आपको वो आइडिया आएगा अपने बच्चे के बारे में। ये एकदम से गलत है कि फादर और मदर बच्चों को एकदम ही छोड़ देते हैं कि नहीं वो अपने कमरे में है, जो कर रहा है करने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए।
वो अब बच्चे बड़े हो गए हैं, ये ही गलत है हम लोग, क्योंकि हम लोग ने ही उनको ये सारी प्रायोरिटी दी है करने के लिए। हम खुद देते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि बच्चा गलत कर रहा है और हम उसको करेक्ट करने जाते हैं, और जब वो हाथ से निकल जाता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, बच्चे की संगत ऐसी थी, बच्चे ने ऐसा किया, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। सब पेरेंट्स अच्छा ही करते हैं, लेकिन कहाँ आपकी पेरेंटिंग में मिस्टेक है, कहीं ना कहीं आप अपने जगह पे कहीं ना कहीं गलत हो, तब जाके बच्चे कोई स्टेप्स लेते हैं, और तब जाके बच्चे उस चीज से या तो भागते हैं या फिर वो अपनी गलत संगत पकड़ते हैं। उसके लिए हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए। पेरेंट्स को हमेशा हर चीज में अपडेट रहना चाहिए। आज की पेरेंट्स कैसे हो गए कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कैसे करूं? तो यही हम गलत है। अपडेट कीजिए अपने आप को, अपने बच्चे के साथ चलने के लिए अपडेट कीजिए। हमारे पेरेंट्स ने जो किया वो उनकी उस टाइम की जनरेशन थी। अब की जो जनरेशन है उनको उनके हिसाब से चलना होगा, ना कि हम लोग उनको छोड़ दें, उनको ये सोचने की नहीं अभी करेंगे अपने आप। नहीं, हर स्टेज पे बच्चों को पेरेंट्स की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन उसको कितने अच्छे तरीके से आप दे रहे हो वो आपको भी सीखना पड़ेगा। डांट के उनको चिल्ला के उनकी चीजों को रोक के आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। उनके इमोशंस को समझिए, उनके साथ बैठ के बात कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। मैक्सिमम जगह पे जितने बच्चे कोई स्टेप लेते हैं वहां पे पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, तब जाके बच्चे स्टेप लेते हैं। या फिर पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके घर में झगड़े होते हैं, डिवोर्स बहुत ज्यादा होने लग गए, उसको देख देख के बच्चा अपना माइंड सेट कर लेता है बहुत सारी जगह पे, और वो ही सबसे ज्यादा गलत है। आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, आपकी फैमिली में कुछ भी चल रहा हो, बच्चे के सामने आप डिस्कस कर रहे हो या बच्चे के सामने आप उस चीजों को, एक मदर फादर के लिए बोल रही, फादर मदर के लिए बोल रहा है, बच्चे का माइंड सेट होता जा रहा है उस चीज को लेके, और वो आगे जाके कोई ना कोई स्टेप्स लेते हैं, फिर वो बिगड़ते हैं, फिर हमको लगता है कि नहीं हम तो अच्छी परवरिश कर रहे हैं, बच्चा ही बिगड़ रहा है, तो बच्चे के ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं, और वहीं हम गलत है। बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। बच्चा सीख के नहीं आया है, बच्चा हमको देख के सीखा है, तो हमको ही करेक्ट होना जरूरी है। हमको ही उसकी चीजों को, उसके इमोशंस से उसके साथ बैठ के बात करना, उसकी चीजों को अलाइन करना, बच्चा कहाँ लैकिंग हो रहा है उसके साथ खड़े रहना, ये हमें जरूरत है। हम नहीं दे रहे हैं टाइम, हम नहीं बात कर पा रहे हैं उसके साथ, इसीलिए बच्चा उस चीज को लेके टेक इट फॉर ग्रांटेड भी लेता है, और वो रिजेक्ट हो जाता है, और हम उसको बिंदास एक अच्छा नाम, एक टैग दे देते हैं, दीज आर द जेनजीज किड्स, ये ऐसे ही करने वाले हैं, ये ऐसे ही होने वाला है। एंड यहाँ ही हम गलत है कि हम टैगलाइन दे देते हैं बच्चों को कि आज की जनरेशन तो ऐसी नहीं। सब ऐसा ही सोचेंगे, सब पेरेंट्स अपने आप को पहले उस जगह पे रख के देखिए कि वो बच्चा किस किस चीजों से फेस कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, वो किस किस लोगों से मिल रहा है, आज का माहौल कैसा है। उसके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, उसके दोस्तों के बारे में पूछिए, उनकी फैमिलीज के बारे में पूछिए, जो हमारे पेरेंट्स भी करते थे। ये नहीं कह रही हूँ कि वो करते थे इसलिए हम करें, नहीं। आपके बच्चे के साथ में जो बच्चा उठ रहा है, संगत का असर बोलते हैं ना बहुत होता है, तो उसका जो सराउंडिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको जानिए, उसके दोस्तों से मिलिए, उसकी उसके सराउंडिंग्स में जाके लोगों से मिलिए, उनसे दोस्ती कीजिए, उनको ऐसे फ्रेंडली बिहेव कीजिए ताकि वो बच्चे आपके साथ जेल हो सके। ना कि ये कि अरे ये तो ऐसा है, इसके तो फादर ऐसे हैं, या उसको सार्केस्टिक वे में बात करके उसके दोस्तों को लेके, उसकी उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज को लेके टॉन्टिंग करना, ये सब बंद कीजिए। ये सब बच्चों को और रिजेक्ट करता है और गलत जगह पे लेके जाता है, ये मत कीजिए। एक्सेप्टेंसीज हम लोग खुद भूल चुके हैं। हम बच्चों से करते हैं कि वो एक्सेप्ट करे हर चीज, हम खुद नहीं कर रहे, और बच्चों से चाहते हैं कि वो करे। बच्चा तो हमारा ही है, हमने ही उसको लाया है इस दुनिया में, तो हम ही पहले करेक्ट होंगे ना, तभी तो बच्चा करेक्ट होगा। उसको इमोशंस से हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा। हम अगर खुद इमोशन से हैंडल नहीं होंगे तो वो कैसे हैंडल होगा फिर? अपने आप को पहले खड़ा कीजिए, फिर ही हम बच्चों को खड़ा कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं।
जैसे वर्किंग पेरेंट्स है, उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वर्किंग पेरेंट्स के बच्चे बहुत बार तो इंडिपेंडेंट भी होते हैं हर चीजों में, बट काफी सारी जगह पे वो बहुत मिस भी करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उनके ओपन हाउस है, उनके स्पोर्ट्स डे है, उनके एनुअल फंक्शंस है जो अटेंड नहीं कर पाते, तो बच्चे उस चीज को लेके बहुत कभी कभी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीजों में भी आपको ध्यान देना है कि अपने बच्चे को प्रायोरिटी में रखिए। आपकी प्रेजेंस उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आप पहले जानिए। काम सब करते हैं, हर जगह पे हमारा काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि आज बहुत मेजर इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, फादर नहीं जा पाते हैं, तो मदर को उसको उस चीज पे अटेंड करना चाहिए, उस चीज को उनको लेके जाना चाहिए। दो में से एक पेरेंट्स को अटेंटिव होना ही पड़ता है। आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, वो आपको हर जगह पे मिस करता है। तो उसको लेके आप एक बहुत अपना एक टाइम टेबल, अपनी चीजें सेट कीजिए ताकि वो बच्चा उस चीज को मिस नहीं करे। वर्किंग पेरेंट्स के साथ में ये बहुत देखा गया है कि सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारा बच्चा काफी सारी चीजों में इंडिपेंडेंट है, फिर भी हमारा बच्चा हमसे ज्यादा शेयर नहीं करता, बात नहीं करता, कम बोलता है, कम चीजें शेयर करता है। तो उसके पीछे ये भी रीजन है कि वो बहुत सारी जगह पे आपको मिस कर रहा है, इसीलिए वो डर के मारे चीजें बोल नहीं पा रहा है, या फिर वो बोलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, दोनों अपने अपने एंड से सब काम कर रहे हैं, तो वो उस चीज को छोड़ देता है वहीं पे। और वो ही बच्चे को आगे जाके कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट भी करता है। और उस टाइम पे बच्चा उस चीज को गलत वे में लेके कि दोनों पेरेंट्स ने कभी ध्यान नहीं दिया, मेरे पे कुछ पूछा नहीं, कभी मुझे देखा नहीं, तो उस चीज को गलत वे में लेके भी बच्चे अपना माइंड सेट कर लेते हैं, और फिर वो पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि जितने आप बच्चों से कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन जितनी आप रखोगे अपने बच्चे से, बच्चा भी आपके साथ उतनी कम्युनिकेशन रखेगा। हमारा बच्चा कम बोलता है, ठीक है, कम बोलता है, लेकिन बोलता तो है ना, तो उसके साथ उतना कम्युनिकेट कीजिए। कम बोलने वाले बच्चे जरूरी नहीं है कि वो कोई प्रॉब्लम हो, या कम बोलने वाले बच्चे जरूरी नहीं है कि वो उनके प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कम बोलने वाले बच्चे में प्रॉब्लम होती है, वो कहीं ना कुछ अपने जहन में रख के रखते हैं चीजों को, चाहे वो बहुत पुरानी बात हो, चाहे वो उनके साथ में चल रहा हो, एनी रीजन, एक्स वाई जेड, एनी रीजन। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उसमें हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को करेक्ट कीजिए उसमें। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे आफ्टर सम कुछ कुछ डिसीजन रॉन्ग ले लेते हैं अपने करियर को लेके, तो उनको उस टाइम पे उनको सपोर्ट कीजिए कि ठीक है, आपका डिसीजन अगर यहाँ पे गलत हुआ है, कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम हैं, हम आपको आपको और चांस है, बहुत लंबी लाइफ है, आप आगे और चांस लेके आप अपने आप को खड़ा कीजिए, स्टैंड कीजिए। इस तरह से नहीं है कि अगर आपका करियर को लेके अगर गलत डिसीजन हो गया है तो आप वहां पे ही रुक जाए, या आप उनको डांट दीजिए, आप उनको ह्यूमिलेट कीजिए, आप उनको टॉर्चर करें कि क्यों तूने गलत किया, ये किया। नहीं, उस टाइम पे आप अपने आप को करेक्ट करके उसके साथ बैठिए, उसके साथ बात कीजिए कि नहीं, अगर जो हो गया है ठीक है, आपका डिसीजन अगर रॉन्ग था, कोई बात नहीं, चांस सबको देना चाहिए, मिलना चाहिए, बच्चों को भी मिलना चाहिए। हम वहां अपने बच्चों को स्टॉप कर देते हैं डांट के और बता के, वो बच्चा फिर टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है कि यहाँ पे मेरा डिसीजन रॉन्ग था, मैंने यहाँ पे डिसीजन रॉन्ग लिया, इस वजह से मेरे पेरेंट्स की नाक, बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी नाक कटा दी, हमारा हम लोग को इंसल्ट फील करा दिया, समाज में लोग क्या बोलेंगे, ये अभी आके अपने प्रोफेशन चेंज किया है, या अभी इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यही हम गलत है, हम लोगों को देखते हैं लेकिन हम अपने बच्चे को नहीं देख रहे हैं। बच्चे को पहले प्रायोरिटी में रखिए, बच्चे को देखिए, लोगों को तो कोई दूसरा कोई काम ही नहीं है, वो यही करने में खड़े हैं कि कब आप पे उंगली उठाए। आपको कहाँ अपने बच्चे को स्टैंड करना है वो आप डिसीजन लेंगे, आपका बच्चा डिसीजन लेगा आपके साथ, ना कि लोग। और क्या कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने बोला मेंटली हेल्थ के बारे में, तो आपने काफ़ी सही से बता दिया। आई थिंक बच्चों के फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। किस तरीके का आजकल बच्चे खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है,
तो क्या इससे भी मेंटली हेल्थ पर फर्क पड़ता होगा? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन समाज, अभी जैसे आप बाहर जा रहे हो, बच्चा 10 बच्चे पास्ता खा रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को हम्म। रोटी सब्जी खा, रोटी सब्जी खा, उसको खाना है पास्ता, 5 ना माइल एक चलता है, अगर कभी कभी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार चलता है। लेकिन वो अगर खा भी लिया है तो आप उसको आपके घर में उसके साथ 2 दिन मेहनत कीजिए। ये ऐसा नहीं कि उसने खा लिया है, अगर आपने दे दिया है तो आप उसको छोड़ दें, नहीं। अगर बच्चा खाता भी है दूसरों को देख के, तो आप घर में आके उसके साथ 2 दिन मेहनत कीजिए। ये देखिए कि उसका गट क्लीन हो रहा है कि नहीं, उसको आगे उसको जो भी प्रॉब्लम्स कोई आगे फेस नहीं करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैगी पास्ता बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद उनकी गट्स क्लीन नहीं होती है, और वो एक बार नहीं होती, उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू शुरू हो जाती है, और वो हम रेक्टिफाई नहीं करते। वो रेक्टिफाई कीजिए। आप जंक फूड देते हैं बच्चों को, आजकल सब खाते हैं, पेरेंट्स भी खाते हैं, वो मना नहीं है, लेकिन आप खाने के बाद अपने आप और अपने बच्चे को वो अलाइन कीजिए। आप उसका एक टाइम टेबल बनाए कि अगर आपने बाहर खाया है तो आप घर पे आके अपना रूटीन वापस सेट कीजिए, और आपको उनको उसको रेक्टिफाई कीजिए कि आपको अपना गट क्लीन करना है, ताकि आपको आगे जाके ये खाया है तो प्रॉब्लम ना आए, आपकी हेल्थ पे इफेक्ट ना करे। आपको भी पता है कि मैगी पास्ता बच्चे खाते हैं या बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो उससे बच्चों के स्टमक में प्रॉब्लम होती है। तो उसको आप क्लियर कीजिए, उसको उसको उसके साथ 2 दिन मेहनत कर लीजिए, ताकि उसकी जो हेल्थ है वो खराब ना हो, बिगड़े ना हो। जिद बच्चा कर रहा है तो तब तो बिल्कुल ही मत दीजिए, लेकिन उसको प्यार से समझाइए कि नहीं, इससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है या हो सकता है। बट अगर बच्चा फिर भी ना माने तो 2 दिन उसके साथ घर पे आके मेहनत कीजिए कि आपको अब परसों जैसे बाहर खाने दिया था, तो आज आप घर पे बैठ के मेरे साथ ये चीजें खाइए, ताकि आपके प्रॉब्लम ना हो आपकी हेल्थ में। वो उसको समझाइए बिठा के। और बच्चे सुनते हैं, प्यार से अगर आप बोलेंगे और उनके साथ बात करेंगे तो वो सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सुनते, हम बहुत बार छोड़ देते हैं, टाइम नहीं देते हैं। अच्छा नहीं सुन रहा है, जाने दो, नहीं मान रहा है, छोड़ दो, करने दो उसको अपने मन की, बीमार होने दो, हो जाएगा तो जब बीमार होगा तब देखा जाएगा। नहीं, ये ही गलत है। एक्चुअली हम ही इसको छोड़ के और हम ही उनको ये सिखा रहे हैं कि बच्चा हमने तेरे साथ ऐसा किया ना, अब तू नेक्स्ट टाइम वापस ऐसा कर सकता है। नहीं, आप नेक्स्ट टाइम वापस ऐसा नहीं करोगे तो वो खुद ही नहीं मांगेगा, वो खुद ही नहीं करेगा कि 2 दिन के बाद मुझे मेहनत करवाएगी मम्मी मेरे से, तो मैं बाहर वो चीज ना खाऊं या जिद ना करूं। ये अलाइन हमको करना पड़ेगा बच्चों के साथ, बच्चे नहीं करेंगे। वो तो मांगेंगे, वो तो करेंगे जिद। उनको कैसे टैकल करना है वो हमें सीखना है, हमें करना है वो चीज, हमें टाइम देना है उनको। कोई क्वेश्चंस है किसी के? थैंक यू सो मच। Thank you so much, Savantika ji. It was really an amazing session. सबको बहुत थैंक सारे यू। नॉलेज मिले होंगे। आई होप मैंने जो बोला है वो शायद सबको अच्छा लगा है या पता नहीं, आई डोंट नो। बट जहां तक पेरेंटिंग की सवाल है, वही यही है कि पेरेंटिंग में हम ही गलत है। हम बच्चों पे थोप देते हैं कि बच्चा गलत है, बच्चे की जनरेशन ऐसी, बिल्कुल। ये जनरेशन ऐसी आई कि सारी ऐसे। नहीं, सारे ऐसे मतलब सारे पेरेंट्स भी तो वही एज के आ रहे हैं ना, तो पेरेंट्स भी तो करेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। हम सिर्फ बच्चों पे थोप के चले जाएंगे कि नहीं नहीं ये जनरेशन ही ऐसी है, ये डिफेक्टिव पीस पूरा निकला है इस साल का, ये 90 का बैच ऐसा है, 80 का बैच ऐसा है, 2000 का बैच ऐसा है। अरे हरे बच्चा हर एज में हर एक जनरेशन गैप में आते हैं, तो उसको कैसे हमको करना है एक्सप्लेन। हम डांट के उनको चुप करा देते हैं, वो ही गलत कर रहे हैं। उनकी सुनिए, उनसे बात कीजिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आगे फ्यूचर में ना हो। बच्चे बड़े होने के बाद तो फिर एकदम रिजिड हो जाते हैं, फिर तो आप उनके साथ कुछ कर ही नहीं सकते डिस्कस, क्योंकि हमने बचपन से उनको ऐसे अपब्रिंगिंग दी है, छोड़ दिया था। छोड़ना नहीं है, बच्चे हमारे हैं तो उनको हमारे साथ चलना है, और वो सिखाना है उनको, क्योंकि हम छोड़ चुके हैं। फोन पे घंटों घंटों हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करेगा बच्चा कि हम मम्मी तो कंटिन्यू बात कर रही है तो मैं भी वही करूंगा। तो आप खुद को पहले अलाइन कीजिए,
खुद को पहले आप एक टाइम टेबल में लेके आइए, तब बच्चा अपने आप को एक टाइम टेबल में लेके आएगा। Avantika, I have कुछ a भी one नहीं। question. अगर if I यस can. यस यस। पहला टीचर माँ ही होती है। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन हाँ ये जी। कि sometimes I don't understand whether to be a strict parent or whether to be a parent because according to me जो मैं देखती आई हूँ when you are a strict parent you follow discipline you know and children don't take you for granted you know your mother is a mother and you don't take it for granted एंड जब आप उसके दोस्त बन जाते हो ना तो दे टेक यू फॉर ग्रांटेड ये तो मेरे दोस्त जैसे हैं सो हियर आई वांट यू टू आई मीन व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन वेदर टू बी अ स्ट्रिक्ट पेरेंट और वेदर टू बी अ फ्रेंड टू अ पेरेंट बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल सक्सेसिंग देयर चिल्ड्रन हैज succeeded when they are a strict parent. Here I am absolutely, you are right. Even mother is a strict, but फादर को स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। फिर उसमें से दोनों में से एक पेरेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को बिल्कुल ही एकदम ही छोड़ दे कि नहीं, अगर मम्मी ने बोला है तो फादर को एकदम लीनेंट हो जाना चाहिए, और अगर फादर बहुत स्ट्रिक्ट है तो मदर को लीनेंट होना चाहिए। बच्चों में से प्रॉब्लम ये होती है कि जब फादर काम पे चले जाते हैं या कहीं दूर चले जाते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो सॉरी मदर अवंती ही उनके पास होती है। सॉरी अवंती जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ इस यहाँ पे। आप हाँ जो जी। बोल रहे हो कि एक पेरेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए और एक पेरेंट को लीनियंट होना चाहिए, बट इससे क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस कि बच्चे जो स्ट्रिक्ट होता है पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, और जो पेरेंट्स उसके फेवर में होते हैं वो सोचते हैं यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे लिए अच्छा है, उसने मुझे ठीक समझ लिया, यही मेरे लिए रॉन्ग है, तो वो एक एंटी पार्टी क्रिएट हो जाती है घर पे। उसको कैसे सॉल्व करें अवंती जी, वो भी जरा एक बार आप शेयर कीजिएगा जरूर। मैं बताती हूँ, मैं पहले अमन जी की क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ, फिर आपको देती हूँ। यहाँ पे आप कह रहे हो स्ट्रिक्ट, सी टाइम टेबल इज अ सेट, मदर ही सेट करती है, क्योंकि हम लोग को ये सिखाया गया है कि माँ ही बच्चे को सबसे ज्यादा देखेगी। फादर हमेशा उनको पास एक मतलब एक सीन ही हमने क्रिएट किया। एक्चुअली वी आर क्रिएट द सीन कि मदर सब कुछ करेगी, फादर नहीं करेंगे, फादर बाहर का देखेंगे। ये हमने सिनेरियो सेट किया। ऐसा नहीं है, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो, इक्वालिटी की अगर बात कर रहे हो कि दोनों पेरेंट्स की सुननी चाहिए, दोनों पेरेंट्स की माननी चाहिए, तो दोनों पेरेंट्स को उस हिसाब से टाइम भी देना चाहिए। अगर एक पेरेंट अगर टाइम नहीं दे पा रहा है तो दूसरा पेरेंट ही टाइम देगा। ऑब्वियस है कि वही घर पे है, वही टाइम दे रहा है, क्योंकि फादर तो बाहर जा रहा है। तो उसमें मदर की क्या गलती है या फादर की क्या गलती है? अगर फादर उस टाइम पे सोचता है कि यार मैं तो घर आ रहा हूँ, मैं तो लीनियंट ही रहूंगा क्योंकि पूरे दिन तो मैं घर से बाहर हूँ, और रात को भी आके अगर मैं अपने बच्चे के साथ डांटूं या उसको स्ट्रिक्टली उसके साथ बिहेव करूं, तो वो फादर वैसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि मैं आज घर पे अभी आया हूं तो बच्चा मेरे साथ एकदम आराम से बैठ के फ्रेंडली होके बात करे या कुछ चीजें मेरे साथ शेयर करे। क्यों? क्योंकि वो पूरा दिन बाहर है, क्योंकि उसको पता है, उनको पता है कि मदर घर पे है, तो मदर के साथ तो आप पूरे दिन डिस्कस कर रहे हो, हर चीज बात कर रहे हो, उनको उनका रूटीन पता है, उनके दोस्त पता है। फादर्स को बहुत बार होता है कि फ्रेंड्स पता ही नहीं होते कि हमारे कौन से बच्चे के कौन से पेरेंट और कौन से फ्रेंड्स है। सब चीजें मदर को पता होती है, क्योंकि मदर उनके साथ 24 आवर्स रहती है। उनके साथ जितना टाइम स्पेंड ज्यादा मदर करती है, फादर नहीं करते। और दूसरी एक बात है कि जब आप बोलो कि आप स्ट्रिक्ट हो, बच्चा तभी आपको, मतलब वो सोचता है कि मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो डरता है, चीजें एक्सप्लेन नहीं करता या आपके से बात आके बात अपने मन की बताता नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि स्ट्रिक्ट हम लोग होते हैं, बट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे मैं भी स्ट्रिक्ट होती हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जब मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ उसके बाद मैं जाके उसके साथ बात करती हूँ, कि उसके कंधे पे हाथ रखती हूँ, उसको फ्रेंडली बिहेव करवाती हूँ, कि ताकि वो जो मेरी स्ट्रिक्टनेस है वो थोड़ी सॉफ्टनेस की तरफ आ जाए, और फिर वो मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करे, नॉर्मल आ जाता है। फिर वो ऐसा उसको फिर फील कराती हूँ कि नहीं, मैं स्ट्रिक्ट हूँ पर्टिकुलर एक चीजों के लिए, आपके टाइम टेबल को सेट करने के लिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ, ना कि एज अ मदर मैं आपके साथ स्ट्रिक्ट हूँ। अब मदर हमेशा सॉफ्ट ही होती है, इमोशनल ही होती है सबसे ज्यादा, तो उसको वहां पे करेक्ट करना है अपने आप को, ना कि बच्चे को। हम सोचते हैं कि बच्चा ये बिहेव कर रहा है कि मदर बहुत स्ट्रिक्ट है तो मैं शेयर नहीं करूं, और मैं अगर फ्रेंडली हो जाऊंगी तो बच्चा मुझे टेक इट फॉर ग्रांटेड लेगा। वहां पे आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। अगर बच्चा बहुत एक्स्ट्रा बोल रहा है तो आप उसको वही स्टॉप कीजिए, आप उसको वही बोलिए कि एज अ मदर यू हैव टू टेक
वन लाइन और वन बाउंड्री कि मैं मदर हूं, आपको मेरे साथ वैसा ही बात करनी है, वैसे ही बिहेव करना है। जब आप अपने साथ कुछ चीजों को डिस्कस कर रहे हो या आप अपनी चीजों को मेरे साथ या मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो उस टाइम पे आप मेरी ही सुनोगे क्योंकि मैं मदर हूँ। और अगर आपको कोई चीज लेनी है, खरीदनी है, करनी है, उस टाइम पे आप उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करिए, उसके आप उससे फ्रेंड बन जाइए, उसके देखिए कि उसके दोस्त क्या पहन रहे हैं, उसके फ्रेंड्स क्या शॉपिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर उसके एज अ फ्रेंड उसके साथ शॉपिंग कीजिए, उसके साथ बाहर जाइए। बाहर जाके आप उसके साथ एज अ फ्रेंड बिहेव कर सकते हैं, लेकिन एज अ मदर घर पे आप उसके साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे ही रहेंगे, और रहना भी चाहिए ताकि उसका टाइम टेबल सेट रहे, ताकि वो आगे फ्यूचर में अपनी चीजों को अलाइन करके रखे। व्हाट आई फील कि आजकल की यंग जनरेशन बहुत बार अपनी मदर्स को कुछ भी बोल देती है, अरे यार आपने ऐसा कर दिया, अरे यार आप तो ऐसे बोल रहे हो। वहां अपने बच्चों को करेक्ट कीजिए, That discipline has to be taught. वहां पे आप डिसिप्लिन रखिए। लेकिन अगर आप जब बाहर जा रहे हो अपने बच्चे को शॉपिंग करा रहे हो, घूमने भी जा रहे हो, दैट टाइम यू हैव टू बी विद द एज अ फ्रेंड, उसके साथ बिहेव कीजिए, उसको ये फील कराइए कि मैं एज अ फ्रेंड तेरे साथ बाहर आ रही हूँ, उसके हिसाब से ड्रेसिंग कीजिए, उसके हिसाब से बाहर जाइए, ताकि उसको ये फील हो कि हाँ मेरी मदर मेरे साथ नहीं आ रही है, मेरी एक एज एक फ्रेंड मेरे साथ शॉपिंग के लिए और मेरे साथ घूमने आई है बाहर। और रमन आंटी का जो क्वेश्चन था कि उसका कि एक पेरेंट सॉफ्ट होता है और दूसरा पेरेंट अगर स्ट्रिक्ट है, तो बच्चे सॉफ्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं, स्ट्रिक्ट की तरफ नहीं। यही यहाँ पे आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आप मेरे से ज्यादा पता है आपको, पर मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी आपको कि मदर हमेशा इमोशनल और सॉफ्ट ही होती है, चाहे वो कितना भी स्ट्रिक्ट बिहेव करे। ये बात बच्चों को पता होती है, तभी वो जानबूझकर आपको दिखाने के लिए, आपको ये जताने के लिए कि आप ऐसे हो, ऐसा बिहेव मत करो, ऐसे हो, इसीलिए वो फादर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि फादर बहुत सॉफ्ट है। उनको दिखा रहे हैं पर एक्चुअली फादर सॉफ्ट है नहीं, फादर सिर्फ ये दिखाने की, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सॉफ्ट है, पर वो है नहीं। वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एक्चुअली, जो मदर नहीं है। मदर सिर्फ घर में दिखाती है, मदर सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए बच्चों को बोलती है, लेकिन एज अ मदर वो सॉफ्ट और वो इमोशनल है, और बच्चे ये चीज जानते हैं, इसीलिए वो उस चीज को चिढ़ाने के लिए या उनको ये जताने के लिए कि आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो रहे हो, आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो आपके साथ इस तरह से बिहेव करते हैं कि फादर तो सॉफ्ट है, आप हिस्ट्री को, तो हम तो उन्हीं की तरफ जाएंगे। तब पढ़ला पढ़ला उनकी तरफ भारी हो जाता है और मदर की तरफ हल्का हो जाता है। तो वो आपको उस टाइम पे जैसे जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि नहीं मदर आप उस टाइम पे आप सॉफ्ट रहो, बट हम तो पापा के साइड में जाएंगे क्योंकि पापा तो हम लोग को बहुत प्यार कर रहे हैं, हमको सब खर्चा दे रहे हैं, सब हमारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चे, हम ही उनको दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट हूँ और मैं अपनी बातों को रख रही हूँ और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो वो आप घर पे करिए। जब आपके बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है कि अपने फादर के पास जाके और उनके पास जाके सॉफ्टनेस दिखा रहा है और बैठा है, तब उनको ये बताइए कि मैं पर्टिकुलर चीज के लिए आपके साथ स्ट्रिक्ट हूँ, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ में आगे आपको ग्रोथ करने के लिए स्ट्रिक्ट हूँ, ना कि मैं आपसे इसलिए स्ट्रिक्ट हूँ कि आपको मैं ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ। या तीन बच्चे, दो बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि, बच्चों को लगता है कि ये तो मम्मी का फेवरेट है, ये तो पापा की फेवरेट है। ये बच्चे को हम ही बताते हैं, बच्चा सीख के नहीं आया है, बच्चे को बचपन से हमने ही दिखाया है। हम ही बार बार दूसरे बच्चे की तारीफ करेंगे या दूसरे बच्चे की, मतलब जैसे अभी अगर समझ लो मैं हूं और मैं जतेश को बोल रही हूँ कि नहीं मुझे तो ओम पसंद है, ओम की तो देखो हरकतें अच्छी है, ओम तो अच्छा कर रहा है, तू ये क्यों नहीं करता, तू वो देखो पढ़ाई में फर्स्ट नंबर है, तू क्यों नहीं है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, पांचों उंगलियां हमारी अलग होती है, तो बच्चे भी अलग होंगे। आप ही ने उनको पैदा किया, आप ही एक ही घर में रहे हो, लेकिन उनकी हर चीजें अलग है। तो बचपन से मैंने ही उनको बताया है कि ये बच्चा मेरा प्यारा है क्योंकि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है, ये चीजें अच्छी करता है, तुम अच्छी नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ने में होशियार नहीं हो, इसलिए तुम इस तरह से हो।
तो डांट डांट के हमने ही उनको डिफरेंस दिखाया, हमने ही उनको दो पैथ दिखा दिए कि फादर के पास आप जाओ, ये मदर के पास जाएगा। ये हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से ही उनको हम ही डिफ्रेंशिएट्स कर रहे हैं। और ऐसा होता है, पेरेंट्स बच्चों को अपने ही बच्चे के साथ, अपने ही सिबलिंग्स के साथ उनको कंपेयर करते हैं और करवाते हैं, और इसी वजह से डिफरेंस घर में बहुत ज्यादा आते हैं। और बच्चा फिर जहां पे उसको लगता है कि हाँ ये मेरे सुन रहे, तो वो पेरेंट्स की तरफ, उस पेरेंट्स की तरफ चला जाता है। तो ये हमारी अपब्रिंगिंग है, बच्चे की गलती हम बोल ही नहीं सकते इसमें। इसमें हमने क्या उनको अपब्रिंगिंग दी है, वो हमको खुद को करेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को खुद को उस चीज का रियलाइज कराना पड़ेगा कि ये तो मैंने ही तो किया है। तो मेरा बच्चा अगर जा भी रहा है तो वो मेरी वजह से ही जा रहा है, क्योंकि मैंने ही उसको बचपन से बोला कि ये बच्चा मेरा स्मार्ट है, होशियार है, आप नहीं कर रहे हो। आप दोनों को प्यार दे रहे हो, आप दोनों को बराबर चीजें भी लाके दे रहे हो, सामान भी लाके दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुना भी तो रहे हो, आप उसको कहीं ना कहीं बोल भी तो रहे हो। तो बच्चा उस चीज को जहन में रखता है, और वो बचपन से ही होता है, अचानक से बड़ा होके नहीं होता वो, या अचानक से ही उसके जहन में चीजें नहीं आती है। वो सुन रहा है, कंटिन्यू सुन रहा है, उस वजह से उसके जहन में वो चीजें बैठी है, और बाद में जाके वो चीजें ज्यादा हो जाती है। तो हमको लगता है कि हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। वहां हम थोड़े से अपने आप को करेक्ट करें तो अच्छा है, उनको पहले से ही रियलाइज नहीं करवाए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं, पेरेंट्स के लिए हमेशा सारे बच्चे इक्वल होते हैं, ये सब बोलते हैं, सब पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन ये सब पेरेंट्स मिस्टेक भी करते हैं अपने बच्चों के साथ, और वो बचपन से ही करते हैं। और हम ही सबके सामने बोलते हैं हमारे बच्चों के लिए एक्चुअली, और बाद में सोचते हैं कि नहीं हमने अपने बच्चे को अपने अगेंस्ट खड़ा कर दिया। नहीं, डे वन से आप भी तो उसी के साथ वैसे बात कर रहे हो, आपके लिए सब इक्वल है, सब सब कुछ है, लेकिन बोल बोल के आपने भी तो उसकी इक्वालिटी को डिवाइड कर दिया ना। हाँ जी, दुर्गा जी कुछ पूछना है आपको? जी मैं इस चीज में एक चीज कहूंगी। बच्चे सबके घर में, हमारे घर में भी बच्चे हैं। मैंने बहुत छोटी थी तब से भाइयों के बच्चे वगैरह देखे हैं, तो मेरे घर में सबके बच्चे हैं। देखो ऐसा होता है कि जो ये क्वेश्चन था कि एक स्ट्रिक्ट है और एक लीनियंट है, तो मैं आपको बताऊं, जब हमारे घर में डुग्गू नानी से डांट खाता है ना, तो वो मेरे पास आता है। आज मुझे नानी ने डांटा है और इस वजह से डांटा है, मैं उसको सिर्फ एक बात बोलती हूँ, बेटा आपने कोई गलती की होगी, और नानी बड़ी है, नानी का प्यार है, आप समझो। उसके बाद वो कभी नानी को ऐसा नहीं बोलता कि नानी ने मेरे साथ ऐसा किया। नानी आपके बारे में बोल रही थी या नानी किसके बारे में बोल रही थी, उसे मतलब ही नहीं होता, क्योंकि उसे पता है ये वो करेंगे, वो उनका हिसाब है, बट आपको अपने हिसाब से रहना है। अब देखो डांट तो पड़ेगी, क्योंकि गलती करोगे तो, अगर डांटोगे नहीं बच्चों को तो वो भी गलत है, पर आपने ये समझाना है कि बेटा आपने गलती की है, इसीलिए डांट खाई है, हमेशा डांट नहीं पड़ती है। और रही बात है कि किसके साथ वो है, तो देखो यार, टाइम टू टाइम अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है, हर बच्चे को भी चेंज करना पड़ता है। कि जब आपको उसके साथ दोस्त बन के रहना है, आपको लग रहा है कि हाँ बच्चा अकेला हो रहा है, तो आपको दोस्त बनकर रहना पड़ेगा। और जब आपको लगता है कि बच्चा गलत है, आपको स्ट्रिक्ट भी होना है। और मैं इतना जानती हूँ, जितना मैंने समझा, कि देखो एक लड़की जो बेटी होती है ना, बच्ची, उसको समझाना फिर भी इजी होता है, एक बच्चे को समझाना थोड़ा टफ होता है। तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा कि वही, ये बेटा है, बेटे को आगे समाज में बहुत सारी चीजें करनी। देखो लड़कियां फिर भी समझती है, मम्मी को देख करके, अपने घर में और चाची वगैरह सबको देख करके बहुत कुछ समझती है, अपने घर के हालात समझती है। पर बेटों में ये चीज थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उनको लगता है कि लड़ाई हो रही है इसका मतलब हमारा घर गंदा, मुझे डांट पड़ रही है, मुझे रोका जा रहा है, इसका मतलब मेरे घर वाले बुरे। तो इस चीज में यह है कि अगर एक पेरेंट डांट रहा है तो दूसरे को उसके साथ पोलाइटली हैंडल उसे करना चाहिए। नहीं तो अगर दोनों डांटेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम मैं आएगी। इतना मानती हूँ एज अ पेरेंट, कि अगर एक बंदा डांट रहा है तो दूसरे को शांत, चाहे उसको कितना अच्छा लग रहा, कितना बुरा लग रहा, क्या लग रहा, अपने फीलिंग्स को अपने तक रखो। उस समय सिर्फ बच्चे को समझो कि उसकी जगह पे अगर मैं हूं तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। ऐसा तो फील वो होगा। अपने आप जब भी रखोगे उसको, कि अगर मैं बच्चे का, देखो क्योंकि हम भी बच्चे रहे हैं, हम ये एज देख चुके हैं, ये लोग अब आए हैं, तो हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हमें कैसा फील होगा। उसी तरीके से बच्चे को हैंडल करो।
उसी तरीके से बच्चों को संभालो कि भाई ठीक है बेटा, आपको बुरा लगता है, ठीक है, हमें भी लगता है, पर आप अगर ऐसे गलती करोगे तो आपको बार बार ये फेस करना पड़ेगा। आप खुद को संभालो कि आपको कोई बोल ना पाए। तब बच्चा इस पे केयर करता है कि हाँ, मुझे कुछ गलत नहीं करना है। क्योंकि कोई भी हो, पेरेंट हो, कोई भी हो, दुश्मन नहीं है। वो जाने अनजाने दुश्मन बन जाते हैं, बट दुश्मन नहीं है। उनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, बट बच्चे को ये समझना है कि भाई मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। उसको तो ये बच्चे को एक्सप्लेन हमें सिर्फ करना वही समझाना है। कि पेरेंट्स उसके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, उसको ये रियलाइज कराना है। और हम क्या करते हैं, डांट के चुप करा देते हैं, कभी कभी बच्चों को बोलने ही नहीं देते, उनकी बात रखने ही नहीं देते। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको ये रियलाइज करा देते कि हाँ हो गया, बस सुन लिया। नहीं, आपने उसकी पूरी सुनी ही नहीं है, आपने उसको उस टाइम पे चुप करा के बिठा दिया, तो वो बच्चे के जहन में वो चीज रह जाती है। एक्चुअली में मैम मुझे लग रहा है कि हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के सामने हम तो कभी भी नहीं बोले या इतना, मतलब कि हमारे बच्चे भी हो गए तब भी हमने कभी उनके अपने फादर के सामने तो हर कभी बोले ही नहीं। हर एज हर 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 टाइम पे एक जनरेशन गैप की वजह से पेरेंटिंग में डिफरेंस आता है, और पेरेंट्स को चेंज होना ही पड़ता है। पेरेंट को ही चेंज होना पड़ता है, बच्चा चेंज नहीं होगा, पेरेंट चेंज होगा। पेरेंट को ही अपनी सोच, अपनी चीजें, अपनी जो चल रहा है उस चीज को समझना हमको ही पड़ेगा। हम बच्चों को छोड़ देते हैं ना, बच्चों को हम छोड़ देते हैं, इस वजह से ही तो हम गलती कर रहे हैं ना। इस वजह से ही समाज में आज बच्चा बहुत बोल रहा है, पेरेंट्स के सामने रिजिड हो जाता है, बोलने लग जाता है। जल्दी एज में बच्चा मुंह खोल रहा है बच्चों पेरेंट्स के सामने, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हमने ही उनको दे दिए उठा के बोलने के लिए कि हाँ आप हमारे को उंगली उठाओ। क्यों? हमने उनको मौका दिया है ना उंगली उठाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम भी तो अपने आप को करेक्ट करें ना। हम सिर्फ बच्चे बच्चे को ही करेक्ट करने की कोशिश क्यों करें? हम भी तो करेक्ट हुए ना उस जगह पे, हमको भी अपने आप को करेक्ट करना है। इस आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर तो हम ही दे रहे, क्वेश्चंस तो हम ही दे रहे हैं उसको कि आप बोलो हमारे सामने आके ये चीजें हैं, आप नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है, तो ये तो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो बच्चा वो हमको आके बोल रहा है ना, और हमारे पे उंगली उठा रहा है। तो वो मौका ही क्यों देना? अपने आप को करेक्ट करके रखेंगे तो बच्चा अपने हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, चाहे वो जो भी एज में हो। ऐसा नहीं कि टीन एज के बच्चे ज्यादा कर रहे हैं बात, सारे ही एज के अभी जो है वो ये इनके साथ सबके साथ ये ही प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हर एज के लिए है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टीन एज के लिए नहीं है, हर एक एज के लिए है कि हम मौका देते हैं बोलने का उनको, तब जाके वो लोग बोलते हैं। ये बात ठीक है मैम। टॉपिक वही आके घूम के आ जाता है कि हमारे टाइम पे इतना मीडिया और ये सब सोशलाइज नहीं थे, बहुत लिमिटेड लाइफ थी। इस वजह से बच्चों को बोलने की आज़ादी बहुत ज़्यादा मिल गई है। क्वेश्चनिंग उनके जहन में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो ये भी तो हो सकता है, इस चीज़ का मैं ये जवाब दे दूंगा। तो ये काफ़ी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, तो उससे उससे भी तो बचाना ज़रूरी है। वो बचाने के लिए हमको ही टाइम टेबल उसका फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं रिसेंटली मैं मेरी ही बात बताती हूँ, हम 5 बच्चों को लेके बाहर घूमने गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। हर एज का बच्चा मेरे साथ था। वहां पे बच्चों ने ना मोबाइल हाथ में लिया, ना ही बच्चों ने टीवी देखी, कुछ नहीं किया। हम उनको एक रिसोर्ट में लेके गए थे, उन बच्चों के साथ हमने सारे गेम्स खेले, हमने सारी चीजें टाइम स्पेंड किया। ऐसा नहीं सिर्फ 2 दिन, बच्चों की वैकेशन थी, अभी मेरे घर पे सारे बच्चे थे, तो हमने उनके साथ बैठ के गेम्स खेले, सारे टाइम स्पेंड किया। तो बच्चों को मोबाइल और टीवी की याद ही नहीं आई। कहीं ना कहीं हम भी तो अपने आप को देखें ना। हम अगर बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो वो बच्चा क्यों जाएगा टीवी देखने और वो खेलने? हम भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं, चाहे वो बच्चे को आ नहीं रहा है फिर भी हम उसके साथ खेल रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं। तो बच्चा फिर क्यों मोबाइल में टाइम स्पेंड करेगा? फिर छोटे से मतलब 4 साल की बच्ची से लेके मेरे साथ मेरा 17 साल का बेटा भी था, मतलब वो हर एक का बच्चा मेरे साथ था, 5 साल 5 बच्चे। तो उन सबके साथ हमने वैसा ही टाइम स्पेंड किया जैसे वो चाहते हैं। तो उन्होंने वो चीज हाथ में ली ही नहीं, ना मोबाइल हाथ में लिया, ना मांगा, ना पूछा। वो इतने हमारे साथ खेल के थक जाते थे कि रात को जल्दी भी सो गए। तो वो हम मुझे तभी रियलाइज हुआ कि हाँ, टाइम तो हम ही नहीं दे रहे ना, टाइम तो हम ही बच्चों को नहीं दे रहे, टाइम हमने ही अपना रूटीन खराब कर रखा है। हम ही बच्चों के सामने मोबाइल लेके बैठ जाते हैं तो बच्चा भी मांगेगा, बच्चा भी बोलेगा कि मुझे भी मोबाइल दीजिए आप, मैं भी मेरा गेम्स खेलूंगा, मैं भी मेरे वीडियोस देखूंगा, यूट्यूब देखूंगा। तो वो तो हम ही उनको बोल रहे हैं।
सोशल मीडिया पे हम ही बोल देते हैं। आज तक बच्चे का सारे अकाउंट है, बच्चों के पास व्हाट्सएप है, बच्चों के पास इंस्टाग्राम है, बच्चों के पास टेलीग्राम है। ये हमने ही उनको परमिशन दी है ना, हमने ही उनको बोला क्योंकि तुम ये सब कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल है। बट मोबाइल में भी फीचर्स आते हैं, आप उसको भी कम कर सकते हो, आप उसको वैसे फोन दे सकते हो कि उसमें वो फीचर्स डाउनलोड ही नहीं करें, वो चीज भी आप कर सकते हो। पर हमने वो चीज सेट नहीं की है और हम बच्चों पे ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, सारे बच्चे देखते हैं, इसमें क्या है। अरे सारे देखते हैं तभी तो, वही तो हो रहा है ना कि सारे देखते हैं, इससे तो गलतियां हो रही है। आप अपने फ्रेंड्स को जाके बोलिए कि ये मत करो, नहीं करना है, हम लोग को ये टाइम स्पेंड नहीं करना है इसमें, हमको कुछ और करते हैं। तो बच्चे को वो चीज दिखाइए कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाके ये सब कीजिए। ठीक है। काफी सारे जन को जाना है कहीं ना कहीं, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। सुधा जी कुछ बोलना है आपको? हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच इनवाइट थैंक यू। करने के लिए। बहुत अच्छा सेशन था। जैसे आपने अभी बोला ना, फीचर सेट करना चाहिए, 101% सेट करना चाहिए। मेरी तो टीनेज में थी आपकी आवाज जब नहीं है, मेरी आपकी आवाज मेरी नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हेलो, सुधा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ अब आ रही रही है है? आवाज। आ रही है, आवाज आवाज आ रही है सुधा जी हेडफोन की। कनेक्ट हुआ है आपका? नहीं, मैंने तो स्पीकर पे ही रखा है। आवाज आ रही है, आवाज आ शायद आवाज आ रही रही है हेडफोन उनकी। कनेक्ट हुआ है। अब आ रही है आपको अवंतिका जी? हमें तो आ रही है, मैम को हाँ, नहीं। उनका उनका एक्चुअली शायद शायद हैंग अवंतिका हो रहा का है, थोड़ा होगा। इसीलिए नहीं आ रही। हाँ, नहीं, मैं शायद यही बता हेडफोन कनेक्ट हुआ है आपका, या तो फिर आप नहीं, वापस कनेक्ट कीजिए। सबको आ आवाज रही नहीं आ है, रही आपको आपकी। नहीं आ रही। हाँ, मैं ये शेयर कर रही थी कि मेरी कुछ नहीं बेटी को सुनाई दे जब रहा सुधा हमने जी। हाँ, अब आ रही है? अवंतिका जी शायद आपके यहाँ नेटवर्क का इशू होगा, बट उनकी आवाज क्लियर आ रही है। नहीं, नहीं आ रही आवाज। आपको आ रही सबको? हाँ जी, सबको आ रही है। यस आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मैम, उनको शायद, हाँ, उनको आप ही लोगों की नहीं है, अपन किसी की भी नहीं आ रही अपनी आवाज। मैम आपको हमारी आवाज आ रही है? दुर्गा जी आवाज आ रही है आपको? कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है मेरी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हेलो। उन्हीं का कुछ शायद मिस्टेक हो रहा है, उन्हीं के में नहीं आवाज आ रही। दुर्गा जी। अवंतिका जी आप बाहर जाकर दोबारा आइए, आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू है। हम्म, उनको नहीं जा रही दुर्गा जी, आपकी आवाज नहीं जा रही उनको। मैंने मैसेज भी किया, वो देख नहीं रहे हैं। अच्छा, अगर मैंने रिमूव रिमूव किया तो उनको एंटर होने में परेशानी आ जाएगी। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मत करो। आवाज आ रही है? मेरी नहीं आ रही? अभी आई आवाज। सुधा जी की आई? अब आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, आपके में मिस्टेक था शायद कुछ, इसलिए नहीं आ रही थी। मैं ये बता रही थी कि मेरी बेटी को जब हमने पहली बार फोन दिया था ना, तो सारे फीचर सेट करके ही फोन दिया था। और फोन भी सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि हम जैसे मेरा ये क्लाइंट्स और कॉल्स और ये सब बहुत इश्यूज रहता था, तब मेरे पास सिर्फ एक ही फोन होता था। उसी में बच्चों का पूरे स्कूल के आए और उसी में मैं अपना भी करूँ, तो नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता था। इसलिए हमने घर के लिए एक छोटा सा फोन ले लिया था, जिसमें बहुत ज्यादा फीचर्स कुछ
कुछ नहीं रखे थे, सिर्फ एक व्हाट्सएप रखा था जो कि ऑफिशियल ग्रुप, उनके स्कूल के ग्रुप से हमने उसको उसमें हम लोग ने ऐड कर लिया था। तो उसके जो भी मैसेजेस आते थे सब उसमें आते थे, तो वो उसको कनेक्ट करके देख सकती है, लेकिन उसमें और कुछ हाँ नहीं जी। चला सकती। सब पेरेंटल गाइडेंस में हमने ब्लॉक कर दिया था। वो ना यूट्यूब चला सकती है, ना कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज चला सकती है, क्योंकि ये सब कुछ भी चलाने के लिए उसको हमारा अप्रूवल चाहिए रहता है। वो अप्रूवल चाहिए होता है। हाँ, जैसी वो, क्योंकि आईफोन में ये है, होता है कि पेरेंटल अप्रूवल चाहिए रहता है, जैसी अप्रूव करेंगे तो ही वो देख सकती है, नहीं तो वो खोल भी नहीं सकती वो एप्स। हाँ तो जी, ऐसे हाँ जी। ये सब फीचर्स सेव करके रख दो ना, तो फिर कोई इश्यूज आते ही नहीं है बच्चों के साथ। जी अब बड़ी जी वाली तो ठीक है, अब टीनेज उसका खत्म हो गया, लेकिन अब वो छोटी वाली आ गई है अगले टीनेज की तरफ, तो उसके में भी हमने सारे सारे पेरेंटल गाइडेंस डाल के रख दिया। तो ये वेरी गुड। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे और एक और चीज, जैसे आपने बोला था ना, एक को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक को लीनियंट। हमारे घर में ऐसे ही होता है। जब बड़ी वाली हमारी टीनेज में आई ना, तब ये जो आपने चीजें बोली, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई कि देखो, हर हर कोई चढ़ चढ़ बैठे ना तो बच्चा बागी हो जाएगा। इसीलिए बागी हो एक जाएगी। जना एक जना प्रॉपर वे में डिसिप्लिन्ड तरीके से सिखाने की कोशिश करो, और दूसरा जना ऐसी बीच में लूप होल्स ढूंढ के वैसे सिखाओ तो हो पाएगा, नहीं तो ये पेरेंटिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो हमेशा बहुत लीनियंट रहते हैं, बहुत काम रहते हैं, और मैं थोड़ा सा उन लोगों को डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट रहना। और जैसे कि अमन जी ने भी बोला ना कि स्ट्रिक्ट और ये कैसे, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन लेते उसको, हैं, हाँ, उसको वो हमें नहीं, ही टैकल करना है। वही वो स्प्रिंग होता है ना, जैसे बहुत दबा दे तो उचक के बहुत दूर चला जाएगा। हो तो जाता है। वैसा ना करके कि बस डोर अपने हाथ में रखो और उड़ने दो, बस डोर अपने हाथ में रखो वाला, वैसे सिचुएशन में चल रहा है अब भगवान भरोसे। तो यही बहुत नहीं, बहुत अच्छा था, इतना अच्छा सीखने को मिला। आपने बोला, अमन जी ने जो क्वेश्चन करा, वो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं था थोड़ा सा, तो वो चीज हुई, आपने पूछा, और प्रीति जी जो कुछ चीजें बोली, सब चीजें होके एक ना क्लैरिटी आ गई थोड़ी बहुत। अच्छा है नहीं, किसी एक्चुअली को। क्या होता है ना, इसमें हम लोग बच्चे के ऊपर ब्लेम करते जाते हैं। मेरा आज का सेशन का मीनिंग ये था कि हम बच्चों को क्यों ब्लेम करें हर जगह पे। आप अपने आप को भी तो करेक्ट कीजिए ना, कहीं पेरेंट्स ने भी तो वो चीजें दिखाई है। आज आपने टू वे दिखाया, तभी तो बच्चे ने ऑप्शन ढूंढा ना। हम टू वे नहीं दिखाते तो बच्चा ऑप्शन ढूंढता था, नहीं ढूंढता था, क्योंकि मैंने उसको दिखा दिया बचपन से ही कि आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि मैंने ही दिए इसको ऑप्शंस। सब सब जगह पे आप ऑप्शंस नहीं दे सकते हो, कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही आप ऑप्शंस दे सकते हो। वो हमें समझ के करना है। अब क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे कि अभी जैसे उन्होंने भी कहा कि एक पेरेंट स्ट्रिक्ट होता है, एक सॉफ्ट होता है, और एक मतलब हार्श होता है। तो वो बच्चे उस तरफ चले जाते हैं, उनका पढ़ना भारी हो जाता है। तो ये चीज में क्या होता है ना कि बच्चे भी आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड तब लेते हैं जब आप उनको ये चीज बता देते हो कि अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप जाओ, अब जाओ। ये जो एटीट्यूड हम दिखाते हैं ना जब बच्चों को, तब बच्चा तब जाता है। उसका, सारे बच्चों का ये होता है कि मदर के साथ ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है। उनको पता है मदर मदर ही सबसे ज्यादा इमोशनल और सॉफ्ट होती है। लेकिन उसको हम ही बोलते हैं कि नहीं, अब मेरे पास आना ही नहीं, अब मेरे को देखना ही नहीं, अब मुझे बात ही नहीं करना। तो ये हम ही स्ट्रिक्ट कर लो, अपने आप को बाउंड्री बना के बैठ जाते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? उसको तो टाइम चाहिए, उसको तो अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है, अपनी प्रेजेंस दिखानी है। तो वो जाएगा फिर दूसरे पेरेंट्स के पास। वो बचपन से हम ही कर देते हैं ऐसा। तो बच्चा, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि मदर बहुत ज्यादा काम में, पहले भी, आज भी मदर ही सबसे ज्यादा काम करके रखती है और काम में बिजी रहती है। तो तब भी टाइम नहीं दे पाती अपने बच्चों को। उसकी वजह से भी बच्चा दूसरे पेरेंट के पास चला जाता है कि हाँ, मम्मी को तो टाइम ही नहीं है, उनके पास तो किस सारा दिन काम ही रहता है। तो पापा भी फ्री होके आए हैं या ऑफिस से आए हैं, बैठे हैं, तो चलो पापा के पास, तो उनके साथ शेयर करना। तो एक वो भी पॉइंट बोल सकते हो कि वो पॉइंट भी बच्चों को मिल जाता है। तो वो पॉइंट हमने ही दिया है उसको। अगर हम अपनी कुछ चीजें टाइम से या कुछ चीजें अपने अलाइन कर ले, तो वो हमारा जो टाइम है वो डिवोट नहीं होगा, वो हमारा टाइम बच्चों के लिए रहेगा। ये मेरा कोशिश है कि समझाने की, कि कहाँ तक कितना मैं समझा पाई हूँ मुझे नहीं पता, बट कोशिश की है कि मैं ये चीज बता सकूं कि जो आजकल की जनरेशन फेस कर रही है, उसको हम बच्चों के ऊपर ना थोपे, हम अपने आप को करेक्ट करें। ये हमारी ही मिस्टेक्स है, हम बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। आज
चाहे वो कितने साल की भी हो जाए, 17, 18, 19, 21, 22 साल की भी हो जाए, तब भी हम उनके ऊपर थोप रहे हैं कि आप ही ऐसा कर रहे हो, आप ही ऐसे हो, आपकी जनरेशन ही ऐसी है। तो ये हम ही बोलते जा रहे हैं, बट हम ये नहीं सोच रहे कि हमने भी बहुत सारे चीजों में बच्चों को इस तरह से बना दिया कि हाँ उनके पास ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस तो ये तो है, हमारे टाइम पे इतने ऑप्शंस नहीं थे, इन नहीं लोगों के थे, पास बहुत यही ऑप्शंस हैं। यही यही बात है कि हमने हम्म। ये बता दिया कि हमारे टाइम पे तो नहीं थे। वो भिड़े बोलता है ना, हमारा टाइम, हमारे हमारा जमाने टाइम का। बिल्कुल एक्चुअली बस। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये सेंटेंस ही रॉन्ग है कि हमारे जमाने में हम ऐसे करते थे। हाँ, तो के बच्चे आज थोड़ी ना को वैसे चलेगा। नहीं चल सकते ना, आप वैसे नहीं चल सकते, वो उस टाइम को आप अभी के टाइम पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। हम भीड़े नहीं बन सकते हैं, हमारे पास वो वर्ड यूज करना ही गलत है कि हम लोग तो मोस्टली ये सब बोलते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे फिर मुंह पे बोल देंगे कि अरे आपका टाइम अलग था, अब टाइम अलग है। तो बच्चे इससे तो अच्छा बोलेंगे। है कि उन्हीं के हिसाब से चलने की ट्रैक में कोशिश करें तो बेटर है। हाँ, और बदलना तो पड़ेगा, आज या कल बच्चों के लिए चीजें बदलनी ही पड़ती है पेरेंट्स को, उसमें तो कोई ऑप्शंस ही नहीं होता पेरेंट्स के पास। बदलना तो पड़ेगा, अगर एंड वी अपने आर बच्चों को काउंटिंग, अलाइंड रखना है तो हमको बदलना तो पड़ेगा। बदलना तो पड़ेगा। वो ऐसे दखियालू सी सोच और पूरी पिछली बातें सोचो, ऐसे नहीं चल सकता। मेरे नहीं, यहाँ जैसे मेरी दोनों बेटियां हैं, लेकिन टाइम बाउंड्री सेट है। उसको पता है कि वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही है तो उसको कितने बजे तक लौटना है, उसको पता है कि कैसे वो जाना है, हमें सेट कैसे आना करना है। है, वो 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 हमें सेट जरूरी करना है, है। वो यही जरूरी है। कहती है कि मेरे फ्रेंड्स 11 बजे तक ओके है रहता उनका, मम्मी पापा का 10-11 बजे भी आते हैं। मैंने कहा अपने घर में नहीं चलेगा, बस बात खत्म है। अब तुम लोग के लिए ये बाउंड्री सेट है, आगे तुम देख लो, जाना है नहीं जाना है आपकी मर्जी। तो उसको पता है कि हमें इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, तो वो अपना टाइम सेट कर लेते हैं। तो कहीं हमें भी ये सब चीजों के लिए रेस्ट्रिक्शन रखना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन हमारे पास भी नहीं है ना। आज मैं आपको और एक छोटा सा ले रही हूँ क्योंकि अभी सेशन कंप्लीट करना है। एक चीज है कि आज बच्चों के जैसे के स्कूल की बात बता रही हूँ, उसके क्लास में जब 10th में था, वो 2 साल पहले, बच्ची के एक लड़की के बैग में विप जो आता है, हाँ एक हाँ वे सिगरेट का हाँ एक अभी नया पैटर्न आया हाँ विप करके, वो हाँ निकला। जब स्कूल में उसको पकड़ा गया तब वो बच्चे ने सीधा बोला कि माय पेरेंट्स डज, सो इवन आई हैव टू यूज टू, कि मेरे पेरेंट्स पार्टीज में जाते हैं, मेरे पेरेंट्स करते हैं, इसलिए मेरे पास भी है और मेरे बैग में इसलिए आया। उसने अपने पेरेंट्स पे डाल दिया। अब पेरेंट्स ने क्या किया, स्कूल में आए, अब उनको उनकी गलती तो उन्होंने रियलाइज नहीं की, सबके सामने बच्चे को झापड़ मार दिया, टीचर्स के सामने। तो आपने क्या किया, आपने अपने बच्चे को और रिजिड बना दिया और अपने अगेंस्ट खड़ा कर दिया, ये दिखा के कि आप वहां पे गलत ना हो, बच्चा गलत हो, उसको, बच्चे को गलत सम दिखाने के लिए आप अपने अपने आप को सेव करने के लिए बच्चे के ऊपर हाथ उठा दिया, वो भी 10th के बच्चे पे, वो भी गर्ल पे। वो कितना अब्यूजिंग हो गया उसके लिए, मतलब वो बच्ची एकदम डर गई, सहम गई। पर गलती किसकी थी उसमें? 109% गलती पेरेंट्स की थी। आप पार्टी कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो, आपने दिखा दिया अपने बच्चे को। आप जो भी कर रहे हो XYZ बच्चे के सामने मत कीजिए। आप बहुत मॉडर्न बन रहे हो, बहुत मॉडर्नाइजिंग में जा रहे हो, तो आप सब कुछ बच्चे के सामने करते हो। तो बच्चा क्या कर रहा है, मेरी मम्मी तो कर रही है, मेरे फादर तो कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं? तो वो चीज बच्चों को मत दिखाइए कि उससे बच्चा आपके ऊपर ही क्वेश्चन करके आएगा। और बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि हाँ हम लोग तो बच्चों के साथ मॉडर्न है, सही है, आप अपनी पेरेंटिंग को करेक्ट करके बच्चे के ऊपर उंगली उठाओ। और अगर बच्चा उस टाइम पे गलत कर रहा है तो फिर उसको उस टाइम पे सबके सामने उसको उसको गलत मत ठहराइए, फिर वो आपकी गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। करिए, सब करिए, सब कुछ पॉसिबल है, सब होता है, सब बड़े बड़े जगह पे पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के ड्रिंक करते हैं, पार्टीज करते हैं, लेकिन फिर बच्चे को गलत मत ठहराइए, उसको ये एहसास मत दिलाइए कि आप वहां गलत हो दूसरों के सामने और आप पेरेंट्स सही है। चलिए ठीक है, सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो थैंक मच यू, थैंक सबके यू सो आने के लिए। मच, बहुत दुर्गा जी अच्छा थैंक था, यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, अमन जी थैंक थैंक यू, यू सो मच, आप आए, आप लोग मुझे सपोर्ट किया। बेला जी, रीना जी, सुधा जी, थैंक यू सो मच। थैंक हर हर यू, आपका महादेव। बहुत अच्छा सा सेशन। थैंक यू, आप लोगों की वजह से ही अच्छा था, और मेरे दोनों मेंटोर मेरे साथ आए आज, और उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच। अवंतिका बहुत अच्छा कहाँ गए सेशन दुर्गा था। जी? दुर्गा जी
हाँ जी, चलिए फिर करते हैं हम लोग खत्म। हाँ जी, हाँ चलो जी, जी, हाँ जी। ठीक है जी, थैंक जय यू, श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल। श्री धन्यवाद। महाकाल, जय धन्यवाद श्री आप राम। लोगों को, खुश रहिए आप जय श्री लोग। महाकाल। चलिए, राम राम।